मेरी प्लानिंग में है और वो डेफिनेटली मैं करने वाला हूँ। क्या बात तो है! ये सारा अचीवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो होता है ऐसा कि ये इतना अचीवमेंट होने के बाद स्वाभाविक है थोड़ा-सा रिलैक्सेशन आ जाता है, थोड़ा-सा आलस आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो पागलपन आपके अंदर है, वो जुनून जोश आपके अंदर है, वो पैशन आपके अंदर है, तो नेटसर्फ में कभी भी कितना भी पैसा कमाए, आप कभी भी थकने वाले नहीं हो, आप कभी भी रुकने वाले नहीं हो। नहीं, तो वो पैशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और चलो नवाबों की नगरी है, नवाब सारे बैठे हैं मेरे सामने। एक और बार ये डिस्को क्लब फिर नवाब से होना चाहिए बस सबके लिए। और ये सब बस ऐसा नहीं है कि आप लखनऊ रीजन के हो इसलिए नवाब हो। मैं चाहता हूँ कि आप सच में कुछ ऐसा करो कि आपको लोग नवाब की तरह पहचाने और कुछ ऐसा करके जाए कि जैसा एक बोलते हैं ना एक विरासत छोड़ के जाते हैं कोई नवाब जो आता है, तो हम भी कुछ विरासत छोड़ के जाए, हम भी कुछ बड़ा करके जाए और ये करने के लिए हमारे पास नेटसर्फ जैसा एक जबरदस्त कंपनी मिला है और इसी कंपनी के साथ हमको अगर आगे बढ़ना है, तो कौन-सी वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन-सी वो चीज़ें हैं जिससे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आज का सेशन कोई भी किसी भी तरह से मोटिवेशन वाला नहीं होने वाला है। तो करेक्ट। अगर आप में से कोई अगर यहाँ पे ये सोच के बैठा है कि आज ज़रा थोड़ा हवा भरी जाएगी हमारे अंदर तो मैं आपको डिसअपॉइंट करने वाला हूँ आज। क्योंकि ये नॉलेज शेयरिंग ज़्यादा होने वाला है आज क्योंकि मैं बेसिकली मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा मेरी आज की ट्रेनिंग में भी ये वो एक स्लाइड है चलो उसी टाइम पे मैं उसके ऊपर बात करूंगा बिकॉज आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन मुझे इंस्पिरेशन में ज्यादा विश्वास है कि जो इंस्पायर्ड होता है उसको मोटिवेशन का जरूरत नहीं होता है बाहरी चार्जिंग का जरूरत लीडर को नहीं पड़ना चाहिए और जैसा राजावत जी ने मुझे बोला है कि आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं दे आर द कोर कमिटी जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि यस, ये एक टीम है जो 100 लोगों की टीम है तो ये कुछ भी करने के लिए सक्षम ऐसी टीम है यस। और ये इतनी सक्षम अगर टीम है तो इसमें से जो आउटपुट आना चाहिए जिस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए वो आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं और शायद पहले मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि ये आज क्यों नहीं हो रहा है तो हुँ, पहले हम लोग बात करेंगे ये क्यों नहीं हो रहा है फिर उसके ऊपर बाद में हम लोग बात करेंगे ये कैसे होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए और फिर इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और आने वाले जनवरी से आपको ये जो नए नए धमाके कंपनी देने वाली है वापस तो उसके लिए आज प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं तो मैं मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको राजा जी आप हाँ सर, दिख रहा है सर। यस तो जैसा कि मैंने कहा था कि नवाबों की नगरी है तो सब लोगों का सब नवाब लोगों का वेलकम है आपके लिए ताज भी तैयार करके रखा है लेकिन अपना ताज अलग रहता है ये तो नवाबों का ताज है क्या जिस बात दिन है! वो काली टोपी सर पे चढ़ जाएगी वो अपने लिए सबसे बड़ा ताज है सबसे बड़ा ताज है, क्या अपना बात तो है! ताज वही है जो काली टोपी सुजीत सर के हाथों से हम लोग पहनेंगे तो उससे बड़ा ताज मुझे नहीं लगता नेटसर्फ में कोई है अपने लिए सो वो ताज हमें चाहिए वो ताज की तरफ ध्यान रख के ही हम लोग काम कर रहे हैं अ, और एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि अ, ये मैंने 6-7 महीनों में ये स्लाइड मैंने बहुत यूज किया है और मुझे ये स्लाइड बहुत प्रेरित करता है यानी मुझे इंस्पायर करता है ये स्लाइड बहुत कि क्वारंटीन क्वारंटीन ये शब्द बहुत लोगों ने कोरोना की वजह से पहली बार सुना है उसके पहले शायद क्वारंटीन क्या होता था किसी को मालूम नहीं था लेकिन ये कोरोना की वजह से बहुत लोगों ने सुना ये क्वारंटीन होता है यानी बंद रखते बंद रखते बंद रखते तो एक स्लाइड मुझे ऐसे ही सर्च करते करते मिली थी जो आपके सामने है कि ड्रीम्स कान बी क्वारंटीन तो आप लोगों को बंद करके रख सकते हो लेकिन लोगों के सपनों को बंद नहीं करके रख सकते तो ड्रीम्स कांट बी क्वारंटीन आप सपनों को कभी भी क्वारंटीन नहीं कर सकते और आप लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया है आपके रीजन ने जो धमाके किए हैं क्वारंटाइन में जो बिजनेस किया है जो ग्रोथ लिया है वो काबिले तारीफ बिल्कुल है
और राजावत जी का कैप भी मेरे ख्याल से जून के साइकिल में लगा था, जो कि ये पैंडेमिक का, कोविड का सिचुएशन था। यानी ये बहुत ही उम्दा तरीके से आप लोगों ने इस क्वारंटीन के पीरियड में, कोविड के पीरियड में आपने जो काम किया है, आपने ये प्रूव करके दिखाया है कि ड्रीम्स कांट बी क्वारंटीन, सपनों को कैद नहीं किया जा सकता। जिसके पास लगन है, सपने हैं, वो किसी भी हालत में उसको पूरा करके ही रहता है। तो ये आपने प्रूव करके दिया है। लेकिन कुछ अभी मैं थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, उल्टा बात करना चाहूँगा आपसे कि चलो ताकत तो आपके पास है, 100 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, यानी अगर ठान लिया जाए, जैसा विधान जी ने बोला था कि मैंने आज सवेरे आपको एक उन्होंने कुछ आपको ऑडियो भेजा था कि ठानना पड़ेगा। तो मुझे कहीं तो भी लगता है कि कुछ तो मिसिंग है कि जो परफॉर्मेंस, जिस एबिलिटी आपके अंदर है, जो ये 100 लोग हैं, जैसा मुझे बोला था कि 100 कैबिनेट है और 180 कोर लोग हैं तकरीबन आपके पास। तो इतनी बड़ी अगर टीम किसी के पास है, तो उसने कितने धमाके करने चाहिए ज़रा आप सोचिए। ये इतनी बड़ी अगर टीम है, तो ये वंडर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वंडर्स क्रिएट होने चाहिए। तो जो आज हमें आपके रीजन में, आपकी टीम में नहीं दिख रहा है, तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? तो मेरे कुछ जो मैं बोलता हूँ कि मैं 20 साल से नेटसप के साथ हूँ, उसके पहले भी 1993 से मैं इस फील्ड में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में हूँ। तो तकरीबन आप देखिए 93 और आज 2020 है, तो कितने साल हो गए आप कैलकुलेट कर सकते हैं राउंड अबाउट। मेरा ये इतना एक्सपीरियंस है। आई वाज़ 24, मैं 24 साल का था तब से मैं इस फील्ड में हूँ। और अब पता है 24 साल के उम्र में लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं बिज़नेस कर रहा था 24 24वें साल में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ जो मैं बात करता हूँ, उसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, और ये 20 साल अगर हम लोग बोले स्पेसिफिकली, तो क्या होता है कि किस तरीके से लोग मेंटालिटी बोलते हैं, माइंडसेट बोलते हैं, तो ताकत होते हुए भी आपका पास जो एबिलिटी है, वो होते हुए भी अगर परफॉर्म नहीं होता है, तो कुछ रीजंस होते हैं। तो वो रीजंस आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले। तो शायद ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही हो रहा है। ये मेरा मानना है कि अगर इसमें से 100 में से अगर कोई भी ऐसा हो जिसके साथ ये हो रहा है, तो वो उसमें से करेक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक स्टोरी है एक्चुअली। ये चूहे की स्टोरी है। और उसके ऊपर मैंने हेडिंग दिया है, सक्सेस कैन ब्रिंग यू सेटिस्फैक्शन। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए। हम लोगों को लगता है कि हम लोग बिजनेस में है, हम लोग 10-20 हजार रुपया कमा रहे थे, नेटसप में आए और अचानक से मुझे 50 हजार रुपया मिलने लगा, मुझे 80 हजार रुपया मिलने लगा, मुझे 1,19 मिलने लगा, मुझे 2,19 मिलने लगा। और जो मेरा लेवल था एक्सपेक्टेशन का नेटसप के साथ कि मुझे एक 20 हजार से जगह 40-50 हजार रुपया मिलना चाहिए, और वहां पे मुझे अगर लाख रुपए से ज्यादा आता है, तो बहुत बार ये स्वाभाविक है या फिर ये नेचुरल है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सेटिस्फेक्शन जो है, ये अपने अंदर आ सकता है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वहां से हमको बाहर आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक चूहे की स्टोरी है, जैसा आप देख रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा किया जाता है कि एक जार लिया जाता है कांच का, उसमें पूरा टॉपअप, पूरा शक्कर भरा जाता है और उसके ऊपर एक चूहे को पकड़ा जाता है। ट्रैप लगा के, चूहे का ट्रैप लगता है, तो चूहे को ट्रैप में पकड़ा जाता है और उस जार के ऊपर उसको रख दिया जाता है। अभी चूहे के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो उसको पता है कि मुझे किसी ने पकड़ा है, फ्राइडे फ्राइडे। तो पकड़ा अगर है, तो वो जार के ऊपर रखने के बाद वो फ्री है, वो वहां से भाग सकता है। वो भाग सकता है, लेकिन उसको क्या दिखता है, वो जार पूरा शक्कर से भरा हुआ है। और अगर शक्कर से पूरा जार भरा है और बैठे बैठे अगर शक्कर मिल रहा है, तो चूहा क्या करता है, शक्कर खाना स्टार्ट कर देता है। वो भागना भूल जाता है, वो दौड़ना भूल जाता है। वो शक्कर खाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता, धीरे 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 वो शक्कर जो है, वो कम होते जा रही है। और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा शक्कर जो है, वो जार के बॉटम तक जाके खत्म हो जाता है। और उस टाइम पे चूहे को समझ में आता है कि ये तो पहले से भी बड़ा ट्रैप था मेरे लिए। तो दिस इज अ ट्रैप ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो समाधानी हो गया वो शक्कर देख के, और उसमें वहीं पे रह गया। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन उसको कहाँ तक लेके गया, तो वो सेटिस्फैक्शन उसको ऐसी लेवल पे लेके गया जहां से वो अभी बाहर नहीं आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से भी कोई ऐसा है कि 20 हजार, 40 हजार, 1 लाख, 2 लाख में अगर वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका आ गया है, तो एक ही काम करना पड़ेगा, खुद को वो सेटिस्फेक्शन से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये कंफर्ट जोन में अगर आप गए हो, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स,
हिस्ट्री कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। जो भी हिस्ट्री होती है कंफर्ट जोन के बाहर होती है। कंफर्ट जोन में कभी भी कोई भी मिरेकल नहीं होता है, चमत्कार नहीं होता है, कोई इतिहास लिखा नहीं जाता है। और अगर आप में से अगर किसी को अगर ऐसा खुद होके अंदर से महसूस हो रहा है कि यार शायद मैं सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा आ गया था या फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, तो आज के बाद आपको वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका दूर करना है। और पहले याद करिए जिस दिन आपने नेटसर्फ का काम चालू किया था, जिस दिन वो मोटिवेशन आपके अंदर आया था कि मुझे वो पैसा चाहिए, जिस दिन आपका वो सपना जाग गया था कि मुझे मैं भी नेटसर्फ में कुछ कर सकता हूँ, तो वो दिन का आपका एनर्जी लेवल आपको याद करना है। और वही दिन का एनर्जी लेवल आपको आज भी आपके अंदर वापस लाना है, क्योंकि वही एनर्जी है जो आपको 8-19 तक पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगता है वो है आपका थॉट प्रोसेस। देखो बहुत बार ये होता है कि नेटसर्फ में आते हैं और नेटसर्फ की प्लान की खासियत ये है कि आप बस जुड़े भी रहेंगे ना नेटसर्फ के साथ, आप जुड़े रहिए, आप टीम में रहिए, आप झुंड में रहिए, आप माहौल में रहिए, तो भी आप बहुत आगे निकल जा सकते हैं। और अगर आपकी 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की अगर कैपेसिटी है, तो आप 1 लाख 2 लाख तक भी जा सकते हैं, क्योंकि एक टीम वर्क है। नेटसर्फ ने इसको इस तरीके से किया है, एक नेटवर्क कॉर्पोरेट एक इस सिंक्रोनाइज तरीके से नेटसर्फ ने इसको किया है कि आदमी खुद में कितना कैपेबिलिटी है वो पता नहीं है, लेकिन अगर वो सिस्टम में रहता है, अगर वो टीम में रहता है, अगर वो सारे लोगों के साथ रहता है, तो भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि कोई 1 लाख तक पहुंच गया, कोई 2 लाख तक पहुंच गया, यानी ये बड़ा लीडर बन गया। लेकिन देखिए होता यह है कि लाख से 2 लाख या फिर 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000 तक जाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो सिस्टम काम कर रहा है। आदमी कितना काम कर रहा है वो शायद हम लोगों को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आदमी ने कितना काम किया है। सिस्टम काम कर रहा है, पैसा आ रहा है। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि अगर इस सिस्टम से पैसा आ रहा है तो ये आदमी 1 लाख पे पहुंच गया, ये 1,19 पे पहुंच गया, ये 2,19 पे पहुंच गया है, तो ये लीडर बन गया है, तो बहुत बार हम लोग गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है कि ये लीडर बन गया है, लेकिन असल में उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके ऊपर शायद काम ही नहीं हुआ है। क्योंकि वो अगर थॉट प्रोसेस के ऊपर काम नहीं होगा, तो लाख रुपया कमाने के बाद भी आदमी थॉट प्रोसेस से 10,000 वाला ही रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपके भी पास आपके टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो 40,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 रुपया कमाते हैं, लाख रुपया कमाते हैं, तो वो आपके पे आउट के जिसका हम लोग बोलते हैं पे आउट के हिसाब से वो तो लीडर बन गए हैं क्या, लेकिन वो थॉट प्रोसेस से लीडर बने हैं? तो वो थॉट प्रोसेस से लीडर बने हैं कि नहीं बने हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है ना, ये थॉट प्रोसेस जो होता है वो एक दिन में बदला नहीं जाता है। किसी का 1 लाख 2 लाख का पे आउट आने से उसका थॉट प्रोसेस बदलने वाला नहीं है, एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस हमको करना पड़ेगा अगर हमको एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना है, अच्छा लोगों का टीम क्रिएट करना है। तो ये थॉट प्रोसेस क्या होता है? देखो मैं हमेशा मेरे हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि अपना जो बॉडी है उसका 2 पार्ट होता है, एक गर्दन के नीचे और एक गर्दन के ऊपर। और ये दोनों पार्ट में एक इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है एक नीचे का पार्ट में है पेट और ऊपर के पार्ट में है दिमाग। तो ये दोनों को भूख लगता है, पेट को भी भूख लगता है, दिमाग को भी भूख लगता है। अभी आपके पेट ने क्या खाना चाहिए, आपके पेट में क्या जाना चाहिए, ये आपके हाथ में है। आपको कोई किसी कूड़ा कचरा देगा तो आप खाएंगे नहीं, भले आप कितने दिन भी भूखे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा खाना मिलेगा तो ही आप खाएंगे। लेकिन इससे अगर आप दूसरी तरीके से सोचिए, अगर आपको दिमाग है, आपका ब्रेन है, उसको भी भूख लगता है, लेकिन उसने क्या खाना चाहिए ये आपके हाथ में नहीं है। ये इसकी ये आप खासियत बोलिए या इसका ड्रॉबैक बोलिए, ये ब्रेन ऐसी चीज है, इसको कोई भी आके आपके ब्रेन को कुछ भी खिला के जा सकता है। देखिए, आप बहुत बार आपके पास आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा, आप एकदम मोटिवेशन में हैं, आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, दिन भर आपने काम किया, शायद आपका आउटपुट दिन भर कुछ नहीं आया, और जब आप ऐसे डाउन मोटिवेशन में आप घर पे जाते हो और घर पे जाते जाते कोई दोस्त मिल जाता है, तो वो बोलता है आपको, यार मैंने तो पहले ही बोला था ऐसे कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ करो मत, कुछ नहीं होने वाला है। तो वो जो चीज है, तो वो उसने आपके दिमाग को खाना खिलाया है, तो वो आपके दिमाग में चला गया। अभी आपको लगता है उसने बोल के, वो तो बोल के चला गया, लेकिन वो चीज जो है वो आपके दिमाग में बहुत अंदर तक रहती है और आप उसके बारे में सोचते हो, अनजाने में सोचते हो, और वो अनजाने में जो आप सोचते हो वो इफेक्ट करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी कार्य क्षमता पे। और इसी वजह से शायद बहुत बार लोगों के पास कैपेसिटी होते हुए भी लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस चेंज ही नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज जो होना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हम जिनको लीडर बोल रहे हैं क्या उनका थॉट प्रोसेस उस तरीके से है। क्योंकि होता क्या है, ये थॉट प्रोसेस जो है ये बचपन से हमारे दिमाग में किसी ने तो डाला है। देखिए 2-3 डायलॉग्स मैं आपको बोलने वाला हूँ। ये डायलॉग्स मैं इसलिए आपको बोलने वाला हूँ कि थॉट प्रोसेस किस तरीके से होता है ये समझ में आना चाहिए आपको इजीली, तो मैं बोलता हूँ। देखिए बचपन में मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ।
हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो घर में खेला करते थे, किसी रूम में खेलते थे और खेलते-खेलते रूम से बाहर निकल जाते थे। तो मैं हमारे पिताजी जो है बाद में आके पंखा, लाइट सारा चीज़ बंद करके बाहर आते थे, हमको बुला लेते थे और बोलते थे, "बेटा जब आप रूम से बाहर निकलो तो लाइट, पंखे बंद करते जाओ क्योंकि इसका बिजली का बिल आता है और पैसा पेड़ पे नहीं लगता है।" तो ये मैंने बचपन से आपने भी बहुत बार सुना रहेगा, मैंने भी बहुत बार सुना है। तो बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज़ है कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, पैसा कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब ये किसने बताया, क्यों बताया, वो उनके थॉट अलग थे, लेकिन मेरे दिमाग में जो चला गया, आपके दिमाग में जो चला गया कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चद्दर है, यानी ज़्यादा कुछ रिस्क लेके काम नहीं करना चाहिए। जितना है उतने में खुश रहो, जैसा मिल रहा है वो किसी का आशीर्वाद समझ के उसको एक्सेप्ट करो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अपनी थॉट प्रोसेस आपको बिल्ड करने में बचपन से ये प्रोसेस चल रही है। तो ये बचपन से जब ये प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस से जब हम बड़े होते हैं, यानी आप बोलते हो मैं क्लास में गया, फर्स्ट क्लास में गया, मैं 5th क्लास में गया, मैं 10th में गया, तो जिस-जिस क्लास में आप जाते हो ना, तो उस क्लास में आप वो पास करके जाते हो, क्योंकि आपको सिखाया उस तरीके से जाता है। नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए इसलिए पढ़ाई करो, ये आपको बचपन से सिखाया गया है, मुझे भी सिखाया गया था, मैंने भी सीखा हूँ, मैं भी इंजीनियर हुआ हूँ, मैंने भी नौकरी की है, ये सारा चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी एक मिडल क्लास, एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पिताजी भी बैंक में क्लर्क थे। तो ये सारी चीज़ों से मैं गया हूँ। ये थॉट प्रोसेस मेरा भी था। तो ये डायलॉग्स मैंने भी सुने थे। पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चद्दर है, पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, काम बोलना बहुत ईज़ी है, करना बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलता है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं, ये थॉट प्रोसेस बन चुका है। हर एक का बन चुका है। और जो हम लोगों को जिससे बाहर निकाल के उसको लीडर बनाना है, उसकी ये थॉट प्रोसेस, उसकी ये सोच, उसका ये माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बोलता हूँ हमेशा हर एक मीटिंग में बोलता हूँ कि लोग स्कूल में जाते हैं, उनको बचपन से ये बताया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये नौकरी के चक्कर में बच्चा स्कूल में जाता है, फर्स्ट में जाता है, पास हो जाता है, 5th क्लास में जाता है, पास हो जाता है, 10th क्लास में जाता है, पास हो जाता है, 12th में जाता है, क्लास में पास पास हो जाता है। तो ज़िंदगी के हर क्लास में जाता है, पास हो जाता है, लेकिन एक क्लास ऐसा होता है जिससे ये कभी भी पास नहीं होता है, उसको बोलते हैं मिडल क्लास। क्योंकि वो थॉट प्रोसेस पे काम ही नहीं करता है। उसके थॉट प्रोसेस पे काम ही नहीं होता है, तो वो ज़िंदगी में एक मिडल क्लास वाला सोच ही पाल के बैठेगा, तो वो बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। और हम भी अगर अपना ये कुछ बैकग्राउंड है वो छोड़ के अगर नेटसर्फ में आते हैं, तो हम लोग नेटसर्फ में तो आ गए हैं, बिज़नेस में तो आ गए हैं, लेकिन वही माइंडसेट के साथ अगर हम लोग बिज़नेस में आएँगे, वही अपना थॉट प्रोसेस लेके अगर हम लोग बिज़नेस में आएँगे, तो बिज़नेस भले ही बहुत बड़ा है, पैसा बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन वो थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग उतना आगे नहीं जा पाएँगे। तो शायद क्या ये वजह है कि हमारे पास कैपेबिलिटी होते हुए भी, हमारे पास एबिलिटी होते हुए भी, हम लोग अगर परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अभी भी मुझे मेरे थॉट प्रोसेस पे काम करना बाकी है? सोचिए आप लोग। अगर ऐसा कोई आपकी टीम में है, तो उसकी थॉट प्रोसेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उसकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड का बात चल रहा है तो इम्यून सिस्टम भी आप सब लोगों ने बहुत बार सुना है। जो चीज़ें बहुत बार सुनी है उसमें से एक क्वारंटाइन है, कोविड है, एक लॉकडाउन है और एक है इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम बहुत होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। लोग बॉडी का इम्यून सिस्टम के बारे में सोचते हैं। आज मैं आपको माइंड का इम्यून सिस्टम बोलने वाला हूँ। बॉडी का तो इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आपकी माइंड जो है, उसकी भी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर माइंड की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, माइंड की इम्यूनिटी अगर पुअर है, तो जैसा बॉडी की इम्यूनिटी कम होने से उसको वायरस पकड़ लेता है, तो माइंड की अगर इम्यूनिटी कम है, तो माइंड में भी वायरस जाने के चांसेस है। बॉडी में गया हुआ वायरस एक बार गोली से ठीक हो सकता है, अगर आपके माइंड में कोई वायरस गया, तो उसका इलाज लगभग-लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो आप छोड़ के कोई और नहीं कर सकता है। तो ये इम्यून सिस्टम जैसा आप बॉडी का सोचते हो, तो आज के बाद शायद माइंड का भी इम्यून सिस्टम आपको तगड़ा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप आने वाले नेटसर्फ के कैप अचीवर्स हो, आप आने वाले नेटसर्फ के करोड़पति हो, आप क आने वाले नेटसर्फ के मेंटोर्स हो। तो ये अगर है तो वो मेंटोर, वो कैप अचीवर, वो करोड़पति, उसका माइंड का इम्यून सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। छोटा सोच के छोटा-छोटा सोच के हम लोग बड़ा-बड़ा पे आउट नहीं ले सकते हैं। अगर बड़ा पे आउट लेना है तो माइंडसेट भी बड़ा होना चाहिए, सोच भी बड़ी होनी चाहिए। देखिए हमारे भारत के बहुत आदरणीय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी एक कविता है, उसकी 2 पंक्तियाँ मैंने इस पे लिखी है
कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। तो यही चीज हमारे बिजनेस में भी लागू है। छोटे मन से हम कभी बड़े नहीं बन सकते और टूटे मन से हम कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर हमको बड़ा बनना है तो ये माइंड का इम्यून सिस्टम हमको बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। कोई भी वायरस आ जाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट में कितने लोग घूम रहे हैं वायरस लेके, और कितने लोग आपके अंदर वायरस डालने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों का माइंड इम्यून सिस्टम माइंड का कम था, वीक था, वो लोगों को ऑलरेडी वो वायरस ने पकड़ लिया है। वो आज किसी और जगह पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो कितने चलेंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि मेरा अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बोलूं तो बिजनेस उसी ने करना चाहिए जिसको बिजनेस आता है। बिजनेस यानी मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी चलाने की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट उसी ने करनी चाहिए जिसको मैनेजमेंट या कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है। अगर कोई मोची अगर किसी बाल काटने वाले का काम करेगा तो वो बाल कभी जिंदगी में नहीं काट सकता है। भले 2-4 दिन के लिए उसकी दुकान चल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी चलने वाली नहीं है। तो जिसका काम जेने काम तेनो करो 6 मंथ, तो उस तरीके का है। तो ये आपको भी समझना चाहिए। ये लोग क्यों जाते हैं इधर-उधर भागते हैं, क्योंकि इनका माइंड का इम्यून सिस्टम कम हो चुका है। इनकी माइंड को वायरस ने पकड़ लिया है। तो दोस्तों, अगर आप अभी अभी भी अगर आपको वो चीज़ आपके अंदर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक तो पहली चीज़ ये समझना है कि या फिर ये परखना है कि मेरी इम्यून सिस्टम कैसी है, मेरी माइंड की इम्यून सिस्टम कैसी है। चलो मेरी माइंड की इम्यून सिस्टम तगड़ी है, तो मेरी टीम में कितने लोग हैं, उनकी माइंड की इम्यून सिस्टम कैसी है, और उनकी इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। तभी वो जो ताकत आपकी है, वो टीम की ताकत है, वो टीम की ताकत हम लोग बाहर ला सकते हैं। तभी वो परफॉर्मेंस हम लोग कर सकते हैं। तो बड़ा सोचना होगा, सोच को बड़ी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें मैंने 2 पिक्चर्स आपको दिखाए हैं। ज़मीन है, एक बंजर है और एक उपजाऊ है। तो बहुत बार ये होता है ये जो ज़मीन है, ये बंजर इसलिए नहीं हुई है कि इसको पानी नहीं मिला है। ये ज़मीन बंजर इसलिए हुई है कि इसके ऊपर केमिकल का अतिरिक्त इस्तेमाल हुआ है। बहुत केमिकल डाल-डाल के इसको बंजर बनाया गया है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि थॉट प्रोसेस जो है, ये डायलॉग जो है, तो ये डायलॉग्स, ये बाकी की चीज़ है, ये माइंड का इम्यून सिस्टम वीक करने का काम करती है, यानी ये बंजर करने का काम करती है। और एक बार ज़मीन बंजर हो जाए, कितनी भी अच्छी सीड्स लेके आए आप, कितने भी अच्छे धान लेके आए, तो उसमें वो उगने वाले नहीं है, उसके जर्मिनेट होने वाले नहीं है। उसके लिए आपको ज़मीन को आपको उपजाऊ करना बहुत ज़रूरी है, यानी बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सोच अगर हम लोग बात करें, तो लोग बोलते हैं नॉर्मली सोच 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। मेरे हिसाब से सोच 5 टाइप की होती है। 5 टाइप की सोच, यानी जिस तरीके के लोग उस तरीके की सोच होती है। दुनिया में 5 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत गरीब होते हैं, एक अमीर, एक मिडिल क्लास होता है, एक अमीर होता है, एक बहुत अमीर होता है। तो जैसे ये 5 टाइप के लोग हैं, वैसे 5 टाइप की सोच भी होती है। तो बहुत गरीब है, जैसा भिखारी है, तो वो 1 दिन की ज़्यादा सोच नहीं सकता है। एक गरीब है जो मज़दूर है, वो 15 दिन के ऊपर सोच नहीं सकता है। एक मिडिल क्लास वाला आदमी महीने से ऊपर सोच नहीं सकता है। एक अमीर आदमी साल से ज़्यादा सोच नहीं सकता है, और एक बहुत अमीर आदमी है, वो 3 साल के नीचे सोच ही नहीं सकता है। यानी वो 1000 दिन के नीचे कभी भी नहीं सोचता। कभी भी देखिए, बड़ा-बड़ा इंडस्ट्रीज़ देखिए, बड़ा-बड़ा बिज़नेसमैन देखिए, उनका कम से कम जो छोटा प्रोजेक्ट होता है, वो 3 साल उसके ऊपर लगाने के लिए रेडी होते हैं। 3 साल के बाद उसको पता होता है 1000 डेज़ अगर मैं किसी भी बिज़नेस में काम करूँ, ये नेटसर्फ का फास्ट ट्रैक 1000 डेज़ का है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कभी भी मैनेजमेंट का कोई भी किताब उठा के देखिए, आपको उसमें यही लिखा मिलेगा कि कोई भी बिज़नेस में सेट होने के लिए आपको कम से कम 1000 दिन का समय देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने-जितने बड़े बहुत अमीर लोग हैं, वेरी रिच लोग हैं, ये कम से कम 3 साल से ज़्यादा का सोचते हैं। आप कोई भी ले लीजिए, आप छोटे से छोटा बिज़नेसमैन जो बहुत अमीर है, या बड़ा से बड़ा, यानी आप बिरला लीजिए, टाटा लीजिए, अंबानी लीजिए, ये सारे लोग 3 साल, 5 साल की प्रोजेक्ट बना के ही, प्लानिंग बना के ही बिज़नेस में उतरते हैं। कोई भी नया बिज़नेस चालू करते हैं, 3 साल से नीचे का सोचते नहीं हैं। हमारा भी बिज़नेस है, हम भी बहुत अमीर बनने वाले हैं, हम भी बहुत रिच बनने वाले हैं, तो हमें भी ये फ़ोकस, वो सोच हमारी 3 साल से बड़ी सोच रख के काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बड़ी सोच हम लोग रखते हैं, तभी हम लोग काम कर सकते हैं। 1 दिन का सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, 15 दिन का सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, 1 महीना का सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। 1 दिन का सोचता है वो भिखारी होता है, 15 दिन का सोचता है वो मज़दूर होता है, 1 महीने का सोचता है वो एक मिडल क्लास वाला होता है। अगर हम लोग भी 15 दिन का पे आउट का सोचे, तो हमें और मज़दूर में क्या फ़र्क है? अगर हम लोग महीने का सोचे, तो एक मिडल क्लास की मेंटालिटी से हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और 1 दिन का सोचने वाले से तो उससे भी बुरा हाल है। जो आज जाता है 2 एक बाटली, एक स्टीम रिच, एक बाय 95 बेच के आता है, एक नेचुरल मोड का डब्बा बेच के आता है, तो वो उसका उसका वो बड़ा नहीं बनने वाला है।
अगर आपके पास ऐसे कोई लोग हैं और आप लगता है कि ये कल जाके मेरा कैप लगाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी, ये लोग आपका कुछ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है कि ये उससे ज्यादा सोचेंगे नहीं। इनका एक डब्बा बिक गया, इनका रोज का पैसा आ गया, ये कल का कल सोचेंगे। अभी भिखारी का बात ही निकला है तो आपको मैं बोलता हूँ, मेरा ये मानना है कि जब आप बिजनेस करते हो तो आपको हर चीज में बिजनेस दिखना चाहिए। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है, मेरा फिर ये स्टाइल है काम करने का। मैं कुछ भी देखता हूँ, मैं पिक्चर भी देखता हूँ तो मुझे पिक्चर नहीं दिखाई देता, मुझे 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 उसमें नेटवर्किंग दिखाई देता है। मैं रामायण देखूं तो मुझे वो रामायण नहीं दिखाई देती, मुझे उसमें नेटवर्किंग दिखाई देती है, मुझे उसमें लीडरशिप दिखाई देती है, मुझे उसमें टीम वर्क दिखाई देता है। क्योंकि मेरा चश्मा जो है वो नेटवर्किंग वाला चश्मा है। क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरे रग रग में नेटवर्किंग है। तो मैं नेटवर्किंग करता हूँ, मुझे सारा चीज नेटवर्किंग के एंगल से दिखता है। आप भिखारी को देखते हो, आप भिखारी की तरह नहीं देखो, आप इसको एक नेटवर्किंग के एंगल से आप देखोगे, तो आपको भिखारी के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज नजर आएगी, जो शायद वो चश्मा अगर आपने नेटवर्किंग का नहीं पहना तो आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने वो नेटवर्किंग का चश्मा पहन के अगर किसी भिखारी को देखा, तो उसमें आपको एक बिजनेसमैन नजर आएगा। मैं आपको बोलता हूँ, बिजनेसमैन किस तरीके से उसको नजर आएगा। देखिए, एक भिखारी है, उसका प्रोफेशन क्या है? तो उसका भीख मांगना उसका प्रोफेशन है, उसका बिजनेस है। और वो बोलता है कि बिना इन्वेस्टमेंट का मेरा धंधा है, उसमें इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट का धंधा है मेरा, ये धंधा मैं कर रहा हूँ। तो धंधे में सबसे पहले क्या लगता है? तो सबसे पहले लगता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं वैसा दिखूं। देखिए, आप आपके सामने मैं बैठा हूँ, बहुत सारे आपके लीडर्स बैठे हैं, सारे लोग सूट पहन के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम भी तो सूट, अब हम भी तो टी शर्ट पहन के बैठ सकते थे। मैं भी घर पे हूँ, आप भी घर पे है, तो मैं भी घर पे आपकी मीटिंग चालू होने से पहले मैं भी टी शर्ट पहन के बैठा था। मीटिंग चालू होने के 5 मिनट पहले मैंने चेंज किया, मैंने शर्ट पहनी, मैंने ब्लेजर पहना। क्यों? बिकॉज ये मेरी धंधे की जरूरत है, मेरे बिजनेस की जरूरत है। जैसा अभी भिखारी की हम लोग बात करें, तो भिखारी के पास आपको लगता है, भिखारी का आप देखते हैं, भिखारी का फटा हुआ शर्ट रहता है, इधर से सिया हुआ रहता है, इधर से पैच मारा हुआ रहता है। आपको लगता है भिखारी के पास अच्छा कपड़ा नहीं है? उसके घर में आप जाएंगे तो उसके पास 500 1000 रुपए के शर्ट उसके अलमारी में भी पड़े हैं। लेकिन जब वो बिजनेस करने के लिए निकलता है, यानी भीख मांगने के लिए निकलता है, तो वो ये प्रिकॉशन लेता है कि मैं जिस बिजनेस के लिए जा रहा हूं मैं वैसा दिखूं। तो वो जानबूझ के वो फटा हुआ शर्ट पहनता है, ताकि सामने से अगर वो आता है तो लोग बोलते हैं भिखारी आया है। तो हम भी ये कोशिश करनी चाहिए, हम लोगों ने भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी लोगों के सामने जब जाए, तो सामने वाला हम लोगों को दूर से ही देख के पहचाने और बोले कि ये कोई तो नेटवर्क आया है, कोई तो प्रोफेशनल आदमी आया है, कोई तो बिजनेसमैन वाला आदमी आया है। हम लोग और उसमें अब देखिए, आप कंपैरिजन करिए, तो ये उसका ड्रेस कोड है, हमारा भी एक ड्रेस कोड है। दूसरी चीज होती है कि वो आदमी जो होता है, एवरीडे आप उसका रोज का समय चेक करिए, वो एक विशिष्ट समय पे घर से बाहर निकलता है। यानी अगर वो सवेरे 7 बजे निकलता है, तो रोज सवेरे 7 बजे ही निकलता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं 1 घंटा लेट पहुँचूँगा, तो जहाँ मैं बैठूँगा अगर वहाँ पे कोई और आके बैठ गया, तो मेरा धंधा गया। तो वो शेड्यूल फॉलो करता है, क्योंकि वो उसका बिज़नेस है। तो हम लोगों को भी शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, हम लोगों को भी उस तरीके से काम करना चाहिए। तीसरा चीज़ होता है, उसको ये पता होता है कि कौन-सी जगह पे जाके बैठना पड़ेगा। वो पॉकेट भी बराबर से चूज़ करता है। वो ऐसी जगह पे नहीं जाता है जहाँ पे भीड़ कम है। वो जानबूझ के ऐसी जगह पे जाएगा, रेलवे स्टेशन पे जाएगा, बस स्टैंड पे जाएगा, मंदिर के बाहर जाएगा, मस्जिद के बाहर जाएगा, क्योंकि उसको पता है सबसे ज़्यादा लोग उसको उधर ही भीख देने वाले हैं। तो वो पॉकेट आइडेंटिफिकेशन भी बराबर से करता है। पांचवी चीज उसकी जो है खासियत, तो वो हमेशा उसके पास एक बैग रहता है, जिसमें उसका झोला जिसको बोलते हैं। तो झोले में क्या रहता है? एक कटोरा रहता है और उसका एक चटाई रहता है। वो चटाई और वो कटोरा हमेशा वो बैग में जब घर से निकलता है, तो वो उसका बिजनेस किट साथ में लेके निकलता है। वो उसका बिजनेस किट है। हम भी जब घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लीडर को मैंने देखा है, घर से जब बाहर निकलते हैं, एक तो खाली हाथ निकलते हैं, नहीं तो कोई तो प्लास्टिक का थैली लेके उसमें कुछ डाल के लेके जाते हैं, 2-4 ब्रोशर, और सामने वाले के पास जाके बोलते हैं, वो उसमें से थैली का आवाज करते हुए उसमें से ब्रोशर निकालते हैं, फिर लोगों को बोलते हैं देखो मैं करोड़पति बनाने का प्लान लेके आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आपका इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला है। एक भिखारी को ये पता है कि अगर मुझे जाना है तो मेरा किट साथ में होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा भी किट हमारे साथ होना चाहिए। और सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, वो जब भी जाता है, जाने के बाद आप कभी उसको ऑब्जर्व करिए। पहले तो थोड़ा सा जगह साफ करता है, अपनी चटाई डालता है, बैठता है, झोले में से आपका कटोरी, खुद का कटोरी निकलता है, और वो कटोरी में सामने रख के दूसरे जेब में हाथ डाल के थोड़ा सा चेन चिल्लर जिसको बोलते हैं वो निकाल के अपनी ही कटोरी में डाल देता है। क्योंकि वो लोगों का साइकोलॉजी पता है। उसको पता है खाली कटोरे में कोई भीख नहीं डालने वाला है। तो अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट भी खुद करता है।
ये नहीं बोलता है मेरे सीनियर ने पेट्रोल के लिए 100 रुपया देना चाहिए, मेरे सीनियर ने मेरे लिए ऑफर लगाना चाहिए, ऑफर सीनियर लगाएगा, अचीवमेंट मेरी टीम में होगा। माय डियर फ्रेंड्स, धंधा आपका है कि आपके सीनियर का है? अगर धंधा आपका है तो ऑफर भी आपको लगाना चाहिए, शायद आपका सीनियर आपको कुछ कंट्रीब्यूशन दे। लेकिन अगर बिजनेस मेरा है, भिखारी को मालूम है मेरे धंधे में इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, आप और मैं तो बहुत बड़े लीडर होने वाले हैं। और अगर लीडर है तो अपने धंधे में इन्वेस्टमेंट भी खुद का होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने एक भिखारी में ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरा चश्मा नेटवर्किंग वाला है। आप भी इसके बाद कभी भी कोशिश करिए, कुछ भी देखिए तो उसमें आपको नेटवर्किंग नजर आना चाहिए। तभी वो आपके दिमाग में चौबीसों घंटा जिसको बोलते हैं, वो बिजनेस 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 दौड़ेगा। और तभी आपका माइंडसेट जो है, तभी आपका सोच जो है, वो बदलने में इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो आज के बाद क्या करना है? तो काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? वर्क ऑन यू फॉर यू। खुद के ऊपर काम करना है, खुद के लिए करना है। मैं यहाँ पे किसी और को बड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं किसी और को कैप लगाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं किसी और के सपने पूरे करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन अगर मैं मेरी थॉट प्रोसेस के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, मेरी माइंड की इम्यून सिस्टम अगर मैं स्ट्रांग नहीं करूंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात भी पक्की है कि आप जिंदगी भर काम करोगे, किसी और के सपने पूरे करोगे, किसी और को कैप लगाओगे, आपको कैप लगने वाली नहीं है जब तक आप खुद के ऊपर खुद काम नहीं करोगे। खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, खुद की थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, और खुद करना बहुत जरूरी है। कोई आके आपका दिया जलाने वाला नहीं है। कोई आके जला के गया है कभी, तो वो बोनस समझिए आपके लिए। वो आएगा, फिर भी कभी जरूरत पड़ी तो जरूर आएगा, आपका अपलाइन जरूर आएगा, मैनेजर जरूर आएगा। ये सारे लोग हैं। लेकिन इनके भरोसे अगर मैं बिजनेस करने के लिए आया हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे अभी लौट जाना ही अच्छा है, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, तो करना भी मुझे ही पड़ेगा। ये थॉट प्रोसेस से अगर जब आप बिजनेस में आते हो, आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। अभी क्या करना पड़ेगा? ये तो हो गया अपना माइंड सेट, माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, सोच, ये सारी चीज। ये मैंने आपको क्यों बोला? क्योंकि जब तक इस पे काम नहीं होता है, कितना भी बड़ा मैं आपको प्लानिंग दे दूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अंदर से अगर प्रॉब्लम है और बाहर से अगर कुछ और मैं आपको प्लानिंग दे दूं, कोई अच्छा कैलकुलेशन दे दूं, लेकिन अगर वो अंदर से काम नहीं हो रहा है ना, तो ये कितने भी प्लानिंग, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आज कुछ अलग देने वाला हूँ, शायद मैं कुछ दो चार पॉइंट आपको अलग दूं, लेकिन ये बहुत सारी बातें आपको पता है ऑलरेडी। लेकिन ये क्यों वर्क नहीं होती है? तो शायद ये कुछ तो थॉट प्रोसेस है, कुछ तो सेटिस्फेक्शन है, या कुछ और चीज है, कुछ इम्यून सिस्टम है, जिसकी वजह से कोई तो रोक रहा है, या फिर आपकी कुछ तो ये ऐसी खामियां है जिसकी वजह से आप वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितनी आपकी एबिलिटी है। तो वो सारी चीज के ऊपर हम लोगों को, मुझे लगा कि आपके साथ पहले बात करनी चाहिए, और फिर हम लोगों को सिस्टम पे आना चाहिए। तो वो तो चीज हो गई। चलो अब हम लोग सिस्टम की थोड़ा बात करते हैं। सिस्टम की बात करता है, यानी सिस्टम क्या बोलता है? देखिए, ओल्ड वर्किंग स्टाइल वर्सेस न्यू वर्किंग स्टाइल मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये ओल्ड और न्यू क्या होता है? देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये कुछ सालों पहले, एक समझो 8-10 सालों पहले, ये बोला जाता था कि ये लीडर ओरिएंटेड बिजनेस है। नो डाउट आज भी लीडर ओरिएंटेड है। लेकिन उस टाइम पे लीडर किसको बोला जाता था? तो उस टाइम पे लीडर उसको बोला जाता था जिसके फॉलोअर्स होते हैं। एग्जाम्पल दिया था महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी जब निकले मार्च के लिए, सत्याग्रह के लिए, तो 2-5 लोग साथ में थे, लेकिन जब निकलते 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 आगे गए तो पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे था। तो लोगों को लगता है कि यार ये लीडर वही होता है, लीडर वही होता है जिसके फॉलोअर्स है। लेकिन आज की तारीख में ये ओल्ड सिस्टम हो गया। आज का न्यू सिस्टम ये है कि लीडर वो नहीं होता है जिसके फॉलोअर्स होते हैं। क्योंकि अगर आप आज की स्टाइल देखेंगे काम की, तो अगर एक लीडर है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो बेचारा वो बोझ के नीचे दब के मर जाएगा। क्योंकि वो सारा लोगों का लोड उसके ऊपर आने वाला है, क्योंकि वो लीडर नहीं है, वो फॉलोअर है उसके पास। मैं एक लीडर हूं, मेरे 100 फॉलोअर्स है, तो 100 फॉलोअर के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ये हो गया पुराना वर्किंग स्टाइल। नया वर्किंग स्टाइल क्या बोलता है? लीडर कौन होता है? जो अपनी टीम के अंदर और लीडर तैयार कर सके, उसको आज लीडर बोला जाता है। नया जमाने का लीडर वही है जो अपने नीचे और लीडर पैदा कर सके। देखिए, लीडर कोई आसमान से टपका हुआ नहीं है। मैं भी लीडर नहीं था, मैं भी कोई नेटवर्कर नहीं था। ये मुझे किसी ने तो बनाया है, या फिर मैं किसी का तो देख के, भले ही कोई अर्जुन रहेगा, कोई एकलव्य रहेगा, दोनों है, लेकिन किसी को तो किसी ने सिखाया, कोई तो देख के हुआ है। लेकिन लीडर बनाए जाते हैं, लीडर ऊपर से ऐसे टपकते नहीं है। तो हमको भी लीडर बनाने पड़ेंगे टीम में, अगर हमको बहुत बड़ा कुछ तो करना है तो ये नया स्टाइल हो गया। पुराना स्टाइल ये बोलता था कि लोगों के साथ जाओ,
जबरदस्त तरीके से बिजनेस करो, सेमिनार दो, प्लान दो, ये करो, वो करो और बिजनेस टर्नओवर खींच के लेके आओ और वो टर्नओवर के ऊपर फिर पे आउट लो। ये पुराना स्टाइल हो गया। इस जमाने में वो चीज नहीं होता है। हम लोग बिजनेस के लिए काम नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो वर्किंग स्टाइल नया है, उसमें हम लोगों को बिजनेस के लिए काम नहीं करना चाहिए। हम लोग लोगों के ऊपर काम करने चाहिए। मैं अगर बोलूं कि यू डोंट बिल्ड बिजनेस, देखो बिजनेस हम लोग बिल्ड करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग पीपल बिल्ड करने के लिए आए हैं। हम लोग अगर लोगों को खड़ा करते हैं, तो जो लोगों को मैंने खड़ा किया है, मुझे पता है कि वही लोग जो मैंने खड़े किए हैं, कल जाके मेरा बिजनेस खड़ा करने वाले हैं। तो मैं बिजनेस खड़ा करने के लिए काम नहीं करूंगा, मैं लोगों को खड़ा करने के लिए काम करूंगा। अगर मैं लोगों को बिल्ड कर सकता हूँ, अगर मैं अच्छे लोग तैयार कर सकता हूँ, अच्छे लीडर तैयार कर सकता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, यही यही लोग हैं जो कल मेरा बिजनेस सेट करने वाले हैं, मेरा बिजनेस, मेरा एम्पायर खड़ा करने वाले हैं। तो ये थोड़े से कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमको वो पुराना वाला वर्किंग स्टाइल छोड़ना पड़ेगा। आज भी टर्नओवर के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी चीजें हैं। हम लोगों को नेटसप ने बहुत सारी चीजें दी है, जिसके ऊपर मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो उसके ऊपर हम लोग अगर काम करते हैं, तो हम लोग उसी स्टाइल से जाएंगे जिस स्टाइल से आज जाना जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग करियर पाथ। अब ये दो क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे है, ये पुराना वाला एक नया वाला है, कौन सा चूज करना है आपके हाथ में। अभी भी आप वो पुराना वाला वर्किंग स्टाइल अगर चूज करते हैं और उसी स्टाइल से काम करते हैं, नो डाउट आपका चेक बनने वाला है। आपको 50,000 रुपये आने वाला है, उसका ₹1,00,000 आने वाला है, शायद आप 2 लाख तक भी जाओ, लेकिन उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर जाने के लिए आपको टीम लगेगा, आपको टीम वर्क लगेगा, आपको लीडर्स लगेंगे। और वो अगर आपके पास है, तभी आप उससे आगे जा सकते हो। नहीं तो 1,00,000 2 लाख पे आपका लॉक लग जाएगा, आपका लिमिट सेट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? तो ये करियर पाथ इन नेटसप में, देखिए ये चीज मैं कुछ नया आपके साथ शेयर नहीं करने वाला, ये नहीं कर रहा हूँ, ये आपको भी पता है। करियर पाथ क्या है? देखिए बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर ये आपने इतना बड़ा हो, आप इतने ज्यादा आपके L1 L2 कैसे होते हैं, इतने ज्यादा आपके फास्ट ट्रैक में कैसे जाते हैं, इतने ज्यादा आपके नीचे कैप्स कैसे लगते हैं, इतने ज्यादा करोड़पति आपकी टीम में कैसे होते हैं? तो ये कुछ तो सीक्रेट है, फॉर्मूला हमको बोलिए। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, तो सक्सेस के लिए कोई भी सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता है। ये सीक्रेट फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, आपको जरूरत है एक सिस्टम लगाने की। और वही सिस्टम मैंने टीम में लगाया और जानबूझ के लगाया है। 3 साल मैंने इस सिस्टम के लिए दिए हैं। बिजनेस ग्रो भी हुआ है, सिस्टम भी सेट हुआ है। और ये आपको आज जो दिख रहा है, वो आज या फिर 3 महीने 6 महीने पहले कुछ नहीं किया है, इसको हम लोगों ने बहुत पहले से स्टार्ट किया है। आप आज भी करते हो, आपको एक 3 महीना 6 महीना आपको भी शायद लगे, लेकिन उसके बाद वो आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। वो बाम्बू का आपको स्टोरी पता है। बाकी की घास जो उगती है, तो बाम्बू उसमें से बस 2-3 पत्तों के ऊपर आता है। लेकिन वो पहले क्या करता है, पहले जमीन के नीचे जाके आपकी जड़ें मजबूत करता है। लेकिन जब वो बाद में ग्रो करता है, तो वो किसी की सुनता नहीं है, वो किसी को कंपटीशन में नहीं रखता है, उतना लंबा ग्रो करता है, बिकॉज उसकी जड़ें मजबूत होती है। तो हमको भी अगर ये सीक्रेट पता होना चाहिए, सक्सेस अगर आपको पता होना चाहिए, तो वो सक्सेस यही है कि हमको एक अच्छा टीम बनाना जरूरी है, ये सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है। और सिस्टम किस तरीके से लगाया जाएगा? तो ये ग्रोथ का एक ही सिंपल है, करियर पाथ है। देखिए हम लोग बोलते हैं कि ये बिगिनर, लाइटनिंग स्टार, स्टार, सुपरस्टार, ये तो थे, क्लब क्लब लेवल थे, उसकी भी अहमियत है। कहाँ पे है, मैं आपसे आपके साथ बात करने वाला हूँ। लेकिन आज का जो करियर पाथ नेटसप ने दिया है, वो यही है कि आप कभी भी नए लोग नेटसप में आते हैं, तो हमको उसको पहले L1 L2 करना होता है। L1 करना होता है, L2 करना होता है, फिर उसको क्लब नेटसप है तो क्लब नेटसप में लेके जाना होता है। उसके बाद उसका फास्ट ट्रैक करना होता है, आइकॉन है, मिशन कैप है, और इस तरीके से वो कैप तक जाता है। और यही उसका करियर पाथ है, जो आज नेटसप में जो नया स्टाइल हम लोग बोलते हैं काम करने का। तो इस तरीके से अगर हम लोग लोगों को लेके जाते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे ही बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये जो करियर पाथ है, ये हम लोग टीम को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये करियर पाथ का जो इस्तेमाल है, ये जो टूल्स नेटसप ने दिए हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं धंधा खींचने के लिए, बिजनेस खींचने के लिए, टर्नओवर खींचने के लिए। हम लोग L1 क्यों करते हैं? तो हमारा 25-25 हजार का टर्नओवर आना चाहिए। हम लोग L2 किस लिए करते हैं? तो हमारा 50-50 हजार का टर्नओवर आना चाहिए। हम लोगों को फास्ट ट्रैक में क्यों डालते हैं? ताकि वो 1 लाख रुपए का बिजनेस दे, ताकि वो 75 हजार का बिजनेस दे। हम लोग क्लब नेटसप धनाधन में लोगों को क्यों डाल रहे हैं? ताकि वो टर्नओवर दे। तो यही चीज है जो बदलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप बदलोगे, तो आपका बिजनेस करने का स्टाइल भी बदलेगा, आपका ओवरऑल सिचुएशन भी बदलेगा, और आपका पे आउट में भी बदलाव आपको दिखना चालू हो जाएगा। मैडम, पर हम लोग ने इतना ही किया है। हम लोगों ने इस टूल्स का इस्तेमाल टर्नओवर के लिए नहीं किया है। हम लोगों ने यही टूल का इस्तेमाल करके
एक अच्छा टीम बिल्ड करने के लिए इसका यूज किया है। और इसकी वजह से आज ये है कि जिन लोगों के साथ हमने ये काम किया है, वही लोग आज और नीचे जाके डुप्लीकेट कर रहे हैं, वही लोग और नीचे जाके डुप्लीकेट कर रहे हैं। शायद हमें आज खुद मुझे आज कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज मैंने 10 15 20 लोगों के पास जो मैंने सिस्टम पास किया था, वो शायद लोग आज 1000 लोगों के पास पास कर रहे हैं। वही सिस्टम कल जाके 10,000 लोगों के पास पास होने वाला है, और वही सिस्टम, वही डुप्लीकेशन पूरे टीम में जाने वाला है। हम लोग आज भी अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, आने वाले 2-3 महीनों में आपको इसका फर्क जो है वो क्लियरली दिखने वाला है। तो ये जो टूल्स नेटसर्फ ने दिए हैं, तो इस टूल्स का इस्तेमाल, वापस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टूल का इस्तेमाल आप टीम ग्रोथ करने के लिए करिए, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए करिए, लोगों को सिलेक्ट करने के लिए करिए, और इसमें कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। आपका अगर किसी L1 होता है तो वो L2 होना ही चाहिए। वो L2 होता है तो उसका क्लब नेटसर्फ अगर कोई है तो उसका क्लब नेटसर्फ होना ही चाहिए। बाद में वो फास्ट ट्रैक में आना ही चाहिए, फास्ट ट्रैक में वो रहना ही चाहिए। अगर वो नहीं होता है, इसका मतलब आप हर महीने में नए L1 करते हो, हर महीने में आप नया L1 करते हो, उसको छोड़ देते हो, वापस नया L1 करते हो, उसको पकड़ते हो, उसका L2 हुआ कि नहीं आपको पता नहीं है, वापस आप नया L1 करते हो। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? आप ये टूल्स का इस्तेमाल जो है, ये बिजनेस खींचने के लिए कर रहे हो, टर्नओवर खींचने के लिए कर रहे हो। आप लॉन्ग टर्म की नहीं सोच रहे हो। आप माय डियर फ्रेंड्स वापस वो 15 दिन, महीने की सोच रखने वाले हो, तो शायद क्या आप मजदूरी करने के लिए नेटसप में आए हो? सोचिए। अगर वो नहीं है तो आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उनको ये सिस्टम से लेके जाना पड़ेगा। वो हर एक टूल का उसको थोड़ा-सा आदत लगना चाहिए। L1 अचीवमेंट का आदत लगे तो फिर L2 का अचीवमेंट लगना चाहिए। L2 के बाद उसका क्लब नेटसप होना चाहिए। 6 महीना अगर वो फास्ट ट्रैक में रहता है, उसको आदत लगता है, माय डियर फ्रेंड 6 महीने के बाद आपको उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो और आपके नीचे 2 उसके नीचे 2 लोगों को लेके फास्ट ट्रैक में आता ही है। ये आज तक का रिकॉर्ड है हमारा। ये मेरा स्टडी है आज तक का। तो उसको थोड़ा-सा आदत लगाइए आप लोग, और लोगों को एक ही लोगों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस करिए। हर साइकिल में, हर महीने में आप नए-नए लोगों को लेके आओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका टर्नओवर आएगा, आपका पे आउट बनेगा, लेकिन वो पे आउट वापस अगले महीने में करने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा, और शायद 3 साल के बाद आप भी काम करोगे, 5 साल के बाद भी आप ही काम करोगे, और 10 साल के बाद भी आप ही काम करोगे, अगर आपने सिस्टम नहीं लगाया तो। तो ये सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है। क्लब लेवल्स अभी अब हम लोग का बात चल रहा था, तो ये क्लब लेवल जो है, ये हम लोग अभी यूज़ करते हैं। बिगिनर लाइटनिंग स्टार है तो वो L1 L2 में आना चाहिए। उसके ऊपर है तो वो ये क्लब में जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक में अगर स्टार है तो ये क्लब में जाएगा, गोल्ड है तो C2 में जाएगा। हम लोग इसी ये क्लब का हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग इसको कुछ अहमियत नहीं देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो आपको आप बोलते हो ना कि आप क्या करते हो टीम में, तो हम लोग ये क्लब लेवल का इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं। जब हमारा कोई आदमी L1 L2 हो जाता है, तो हम लोग उसको उसी टाइम पे बताना चालू करते हैं कि 50,000 पे आप लोग स्टार हो जाते हो। और उसके दिमाग में कब डालना चालू करते हैं? जब वो L1 बनता है। जो नया-नया L1 बनता है उसके दिमाग में हम लोग डालना चालू कर देते हैं कि 50,000 तक जल्दी से जल्दी जाओ, ताकि आप लोग स्टार बन सको, क्योंकि स्टार बनने के बाद आपको कंपनी के और 2-3 बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अभी आपको सक्षम अस्मिता है, अभी आपको क्लब नेटसर्फ है, अभी आपको फास्ट ट्रैक है। लेकिन अगर आपको आइकॉन भी चाहिए, अगर आपको मिशन कैप भी चाहिए, तो आपको जल्दी से जल्दी 50,000 तक जाना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग जो आदमी L1 मिला है, उसको सँभाल के रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको 50,000 तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नया L1 के पीछे नहीं पड़े, वो तो जो 50,000 तक जाना, जिसको 50,000 तक जाना है, वो अपने आप 2 L1 उसके नीचे से लेके ही आएगा, हमको पता है। तो हम लोग उसके लिए उसके पीछे हम लोग नहीं पड़े कि तू तेरा 2 L1 लेके आ। हम लोग उसके पीछे पड़े हैं कि तू 50,000 तक कैसे जल्दी जा सकता है। हम लोग उसको वो प्लानिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो 50,000 तक जाने के बाद उसको आइकॉन मिलने वाला है, उसको मिशन कैप में एंट्री मिलने वाला है। भले वो उसी टाइम मिशन कैप करे ना करे, वो और 6 महीने के बाद मिशन कैप करेगा। लेकिन अगर उसके दिमाग में वो चीज़ चला गया, तो उसके माइंडसेट पे प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, और वही प्रोसेस जो है, वो उसको बिज़नेस में स्टेबिलिटी देता है, वो बिज़नेस में टिका के रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ है, ये क्लब लेवल का इस्तेमाल आप इस तरीके से करिए। और जो भी L1 होता है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग L1 उसको 25,000 बोलना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते हैं। हम लोग ये प्रेफ़र करते हैं कि अगर आपको L1 बनना है तो आपको 10 डायरेक्ट सेल करके L1 बनना है। क्योंकि 10 आप 25,000 करोगे तो भी L1 बनोगे। लेकिन हम लोग उसको वो नहीं बोलते, हम लोग आपको बोलते हैं कि ये L1 जो है, ये फाउंडेशन है। L1 L2 फाउंडेशन है फास्ट ट्रैक के लिए। और फास्ट ट्रैक में अगर आप जाओगे तो 1000 डेज़ 1 करोड़, और ये क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें आपका ग्रोथ जल्दी होता है, क्योंकि उसमें आपको जनरेशन का भी इनकम मिलता है। हम लोग उसको उसी टाइम पे दिमाग में डालते हैं, जब वो L1 होता है।
तो हम लोग उसके दिमाग में डालते हैं कि जनरेशन आपको मिलना चाहिए। जनरेशन क्या होता है, तो आपके जितने डायरेक्ट सेल है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन है, उनके डायरेक्ट सेल आपकी सेकंड जनरेशन है, उनके डायरेक्ट सेल आपकी थर्ड जनरेशन है, और ये सातों जनरेशन तक आपको कंपनी देगा, डबल दी और पे आउट देगा। और ये अगर जनरेशन आपके स्ट्रांग रहेंगे तो ही आपको आपको फिर 8 लाख का काम नहीं करना है, आपको 4 लाख का काम करके भी 4 लाख कमा सकते हैं, एक आइडियल सिचुएशन अगर आपने क्रिएट किया तो उसके दिमाग में पहले दिन से जाता है कि जनरेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जितने भी L1 होते हैं, मैक्सिमम टाइम L1 10 डायरेक्ट सेल करके ही आता है। और ये टूल जो राइजिंग स्टार एक जमाने में नेटसर्फ ने हमको दिया था, इसका सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है बेनिफिट हम लोगों ने इसीलिए करके लिया था कि हम लोगों ने राइजिंग स्टार कितने हुए ये नहीं देखे, हम लोगों ने यही देखा था कि हर आदमी के 10 डायरेक्ट सेल होने चाहिए। राइजिंग स्टार तो वो अपने आप बनेगा, क्योंकि वो 10 डायरेक्ट सेल उसके जनरेशन में काउंट होने वाले हैं। तो इस तरीके से ये टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए, ना कि टर्नओवर खींचने के लिए। और यही चीज है, यही एक आप बोल सकते हो ये सीक्रेट फॉर्मूला है कि हम लोगों के पास अचीवर ज्यादा होते हैं, हम लोगों के पास L1 L2 बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज हम लोग जो करते हैं कि हम लोग कभी भी किसी को ज्यादा डिपेंडेंट नहीं करते, हम लोग कंधे पे किसी को बिठा के नहीं लेते हैं। हम लोगों ने उसके बोला धंधा तेरा है, तेरे को करना है। हम लोग आपको शुरू में सिस्टम लगा के देंगे। और ये हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये हम लोग हमारे नए L2 को भी बोलते हैं कि तू अगर L2 बना है तो दो दो 1-to-1 करना तुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि टीम इतना बड़ा हुआ है, हर एक आदमी शायद तेरे पास आए नहीं आए पता नहीं, तेरा लीडर तेरे को टाइम दे पता नहीं है, लेकिन अगर तुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो दो दो 1-to-1 तो करना सीखना पड़ेगा। अगर दो दो 1-to-1 करता है तो तेरे नीचे दो L1 जो बनने वाले हैं, तो उसके साथ जाके तू ही 1-to-1 कर सकता है, तू ही उसका कॉल क्लोज कर सकता है, तू ही उसके साथ जाके बिजनेस कर सकता है, तू ही उसके 10 डायरेक्ट सेल कर सकता है, और तू ही उसको L1 बना सकता है। 100 लोगों के पास हम लोग बोलते हैं, भले ही 100 लोग नहीं करते हैं, लेकिन उसमें से 25-30 लोग अगर इस तरीके से जाते हैं, तो हमारे पास एक अच्छी टीम क्रिएट होना स्टार्ट होती है। यानी हमारे पास जो फौज आती है, वो ऑलरेडी खुद के ऊपर निर्भर होने वाली, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर बोलते हैं, तो वो आत्मनिर्भर वाला काम हमारे पास ज्यादा चल रहा है, ना कि निर्भर वाला काम। बहुत बार ये देखा गया है कि कोई तो लीडर होता है जो बहुत अच्छा सेमिनार लेता है, कोई तो लीडर होता है जो बहुत अच्छा 1-to-1 करता है, कोई तो लीडर होता है जो बहुत अच्छा ग्रुप मीटिंग लेता है। तो सारे लोगों की फरमाइश यही होती है कि यही लीडर ने आना चाहिए और मेरे लिए काम करना चाहिए। तो ये इतने बड़े लीडर होते हैं हम लोग, मैंने देखा है 1 19 कमाने वाले, 2 19 कमाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जिनका काम आज इतना ही है कि गाड़ी भर के गेस्ट उनके सामने लाके बिठाओ। अभी तो कोविड है तो अभी जूम पे लाके बिठाओ। तो इनका काम बस लोगों को गैदर करना है, और पैसा कितना कमा रहे हैं, तो 1-19 कमा रहा है। 1-19 वाला आदमी कितना बड़ा लीडर होता है आपको पता होना चाहिए, उसका कैपेसिटी कितना होता है आपको पता होना चाहिए। अगर इतना बड़ा कैपेसिटी है और हम लोग अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग उसका कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग उसका जो उसकी ताकत है उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो हम लोग शायद अनजाने में एक लीडर को मार रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी को मार रहे हैं, उसकी अहमियत को मार रहे हैं। और वो फिर आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता है। फिर उसको यही आदत लगेगा कि मैं लोगों को बुला के लाता हूँ, आपके सामने बिठाता हूँ, आप इसको प्लान दो। फिर वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका माइंडसेट हो गया, मेरा काम यही है लोगों को इकट्ठा करना, और उसके नीचे वाले लोगों को भी वही सिखाएगा कि तू भी मेरे जैसा काम कर। मैं क्या करता था, मैं इतने लोगों को इकट्ठा करता था, ये साहब के सामने बिठाता था, और ये बिठाने से मुझे क्या हो गया, मेरा 1,19,000 का चेक आ गया। अभी तू भी एक काम कर, लोगों को बिठा, ये साहब आएंगे, तू भी उसके सामने बिठा। यानी मैं मेरे बच्चों को भी संभालू, मेरे बच्चों की शादी होने के बाद उसके बेटे को, जो मेरा पोता है, तो उसको भी मैं ही संभालूं, कल उसका पोता कितना तक कर पाएगा ना आदमी। तो हर एक को उसका काम करके उसको एक लेवल पे सेट करना बहुत जरूरी है। और यही अगर आप करते हो तो एक अच्छा नेटवर्क आपका बिल्ड होगा। लीडर थोड़ा सा जिम्मेदारी खुद का लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एक रोल करेगा, और ये रोल अगर सबके डिफाइन है तो किसी को भी ज्यादा प्रेशर या लोड नहीं आता है। और जो बिजनेस अभी आप कर रहे हो एक रीजन करके, एक टीम करके, उसमें कम से कम 10 टाइम्स का ग्रोथ अगर आपका नहीं हुआ, तो अगली बार आप मुझे ट्रेनिंग के लिए मत बुलाओ। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपने इतनी भी चीज की है, तो आपको आने वाले 3-6 महीने में इसका बहुत बड़ा बदलाव आपकी टीम में नजर आने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, ये है टूल्स जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू बिल्ड अ टीम, नॉट टू बिल्ड अ बिजनेस। उसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग दिमाग में वही डालते हैं लोगों के, सक्षम अस्मिता इज अ फाउंडेशन। ये आपका हेल्दी करियर का फाउंडेशन है। आपको बिल्डिंग बड़ी बनानी है ना, तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है, आपकी बुनियाद अगर स्ट्रांग है, तो आप उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो। और ये सक्षम अस्मिता जो है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है आपके करियर का। इसी के ऊपर आपका क्लब नेटसर्फ है, इसी के ऊपर फास्ट ट्रैक है। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस बिजनेस में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो वो है फास्ट ट्रैक। अभी तो ये दिसंबर है, जितने फास्ट ट्रैक आपके हमारे पास है उनको तो हमको मेंटेन करना है, ये दिसंबर तक उसको पूरा करना है। मैक्सिमम L2 L1 L2 हमको करना ही है। क्यों करना है?
क्योंकि यही वो लोग हैं जो जनवरी में आने वाले फास्ट ट्रैक में एंट्री करने वाले हैं। वापस एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक नोट आपके लिए है कि फास्ट ट्रैक में लोगों को बिजनेस खींचने के लिए मत लेके आइए। फास्ट ट्रैक में ऐसे ही लोग आएंगे जो सीरियसली करियर करना चाहते हैं, और ये सीरियस करियर करने वाले आप लोग आएंगे ना, भले ही आप 10 की जगह 8 लेके आइए, लेकिन ये 8 लोग ऐसे लाइए जो कल जाके इंडिपेंडेंट लीडर खड़े हो सकते हैं। आप उनके ऊपर प्रोसेस करिए 6 महीना। देखिए 6 महीने के बाद आपको ज़िंदगी में फिर कभी उनके साथ काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग निकल जाएँगे उनके साथ, उनकी टीम के साथ काम करने के लिए। आपको मौका है और अच्छे लीडर्स तैयार करने का। तो ये फास्ट ट्रैक जो है, ये ट्रेनिंग सिस्टम है, ये एक पे आउट सेट करने वाला सिस्टम है, ये लोगों को लीडरशिप की तरफ लेके जाने वाला सिस्टम है, ये जनरेशन देने वाला सिस्टम है, ये 1000 दिन में 1 करोड़ देने वाला सिस्टम है। और आप ही के रीजन के ओसीएम है जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। जो पहले दिन से मुझे पता था, इनकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी दिल्ली के फास्टैग में ही हुई थी। उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे बोला था 1000 डेज़ 1 करोड़ मैं करके दिखाऊँगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने वो सच में करके दिखाया है। और ये एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि हम लोग अगर बोलते हैं तो हम करते भी है। और हम, अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे नीचे और भी लोग कर सकते हैं। बस यही है कि इसी को फॉलो आपको भी करना बहुत जरूरी है। ये अलग अलग माइलस्टोन्स, अलग अलग बेंचमार्क, अलग अलग एग्जांपल्स और नीचे अगर सेट होते जाएंगे तो ये टीम बहुत बड़ा ग्रो कर सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो फोकस रहना बहुत जरूरी है। अभी क्या करिए, ये साइकिल जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस ठीक से करिए। जनवरी का फोकस हटाना नहीं है। ये जो भी काम कर रहे हैं ये इस साइकिल के पेआउट के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले जनवरी में जो फास्ट ट्रैक आने वाला है उसमें मुझे कितने लोगों का एंट्री करना है, इसके ऊपर फोकस रख के मुझे काम करना है। गोल सेट आपको ठीक से करना है। कितने लोग मेरे जाने चाहिए, कितने L1 L2 अभी होने चाहिए, कितने लोगों का 6 हिट होना चाहिए, कितने लोग धन में जाने चाहिए। ये सारी चीजों का गोल सेटिंग नो डाउट आपके पास रहेगा, लेकिन वो होना बहुत जरूरी है। इसके साथ एक चीज और होनी जरूरी है, वो है जनवरी की आपकी एंट्री आपको अभी पता होना बहुत जरूरी है। हम्म, देखिए हम लोग जो गोल सेटिंग करते हैं, हम लोगों का गोल सेटिंग का तरीका है, हम लोग कभी भी आने वाले साइकिल की पहले साइकिल में प्लानिंग नहीं करते हैं। जनवरी की फास्ट ट्रैक की प्लानिंग हम लोगों ने की थी पिछले साल की जुलाई में। अब ये महीना जो पिछला जुलाई गया है, उस जुलाई से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले जनवरी की। हमारे जितने भी लीडर्स है, मेरी जितनी भी कैबिनेट है, मेरे भी कैबिनेट है, मेरे लोगों की भी कैबिनेट है, उनकी भी कैबिनेट है। लेकिन मैं आज भी पूरी इंडिया में जितने भी टीम के लीडर्स है, वो 12 लोगों की कैबिनेट में आज भी लेता हूँ। 2 महीने पहले तक जूम पे लेता था, 2 महीने से मैंने वो वापस फिजिकली लेना स्टार्ट कर लिया है। तो ये 10-12 जो मेरे लीडर्स हैं, मेन लीडर है जिनके थ्रू ये पूरे इंडिया में मेरा काम चलता है, वो 12 लोगों की मैं कैबिनेट लेता हूँ। ये 12 लोग हर एक अपने-अपने 10-10, 12-12 लोगों की कैबिनेट लेते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, ये सबके पास एक डायरी आपको मिलेगी। आप किसी भी आदमी को पूछिए, किसी भी लीडर को मेरे पूछिए, उनके पास एक आपको डायरी मिलेगी। और वो डायरी में हम लोगों ने उनको बोला था कि जो L1 होता है, उनके नाम आप लिखिए। और उसमें से जो L1 L2 रिपीट L2 करता है, उसका अलग सा छाट के नाम लिखिए। और जो L2 करता है उसके ऊपर आप प्रोसेस करना स्टार्ट करिए। जो L2 होता है उसके 10 डायरेक्ट सेल है कि नहीं पूछिए, नहीं है तो उसके 10 डायरेक्ट सेल करने के लिए लगाइए। फिर वो L2 होने के बाद उसके 2 L1 हुए कि नहीं वो पूछिए। हम लोगों ने एक चार्ट बना के दिया था उसको, वो डायरी में हर एक का चार्ट है। उसके पास उसका नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका रेफरेंस नंबर है। फिर उसका L1 कब हुआ, फिर उसका L2 कब हुआ, L2 होते समय वो L1 उसके नीचे 2 हुए कि नहीं, L1 होते समय उसके 10 डायरेक्ट सेल हुए कि नहीं है, और वो जनवरी के फास्ट ट्रैक के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। और एक लीडर ने उसको जुलाई से लेके दिसंबर तक कितनी बार कांटेक्ट किया है और उसके दिमाग में ये डालने की कोशिश की कि जनवरी में तुझे फास्ट ट्रैक में आना है। तो ये लंबा प्रोसेस है, ये एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म वाला काम होता है। आप अभी ये साइकिल खत्म होने के बाद आप लोगों को इकट्ठा करोगे, उनको चाबी मारोगे, जनवरी का फास्ट ट्रैक बहुत जबरदस्त है, आपको भी आना है, नो डाउट आपकी एंट्री हो जाएगी। अभी पिछली बार आपकी 100 हुई थी, इस बार 200 भी हो जाएगी। लेकिन वो क्या वो 200 टिकेगी बाद में? क्या वो 200 लोग सीरियसली करियर करने के लिए आए हैं? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं ना, एक प्रोसेस से अगर हम लोग लोगों को लेके जाते हैं, तो अगर मैं 3-4 महीना एक लीडर एक L1 के L2 के ऊपर अगर उसके दिमाग में डाल रहा हूँ कि जनवरी का फास्ट ट्रैक की तैयारी कर, जनवरी के फास्ट ट्रैक की तैयारी कर, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे टीम के कम से कम 2 ढाई हज़ार लोग आज रेडी है, मेरे पास नाम है, जो जनवरी के फास्ट ट्रैक में जाने वाले हैं। नो डाउट जाने वाले हैं। क्योंकि हर एक के पास उसका उसका रिकॉर्ड है, और हर एक लीडर ने उसको कम से कम 3 या 4 बार कॉल कर चुका है, जिसको जनवरी के फास्ट ट्रैक में जाना है। ये प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैसे मैंने बोला, मैं बिज़नेस के लिए, मैं टर्नओवर के लिए काम नहीं करता हूँ, और मैंने मेरी टीम को भी बोला है टर्नओवर के लिए काम मत करो, लोगों के लिए काम करो। लोगों के लिए काम करोगे, टर्नओवर झक मार के आपके पास भागता-भागता आएगा। और वो कैप भी आपको जो लगानी है ना, वो आपको टर्नओवर डाल के नहीं लगानी है। आपको लोगों को खड़ा करके आपकी कैप लगानी है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक मज़े की बात बोलता हूँ, जिस दिन मेरी पहली कैप लगी थी, मुझे
मैनेजर ने फ़ोन करके बोला था सर आपका कैप लगा है, मुझे पता नहीं था। सोचो ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप पता है कैप लगाने के लोग एक-एक मिनट का कितना टर्नओवर जाता है उसकी कैलकुलेशन रखते हैं। लेकिन जब मेरा कैप लगा था मुझे मैनेजर ने फ़ोन करके बोला था, सर आपका टर्नओवर कैप का अचीव हो गया। तो ये होता है क्योंकि मुझे पता था मेरा कैप तो ऐसे ही लगेगा। आज नहीं तो 2 महीने के बाद लगेगा, 2 साइकिल के बाद लगेगा। लेकिन अगर मेरा टीम अगर एक बार खड़ा हो गया, तो ये एक बार नहीं लगेगा, तो ये बार-बार कैप लगेगा और जिस दिन मुझे कैप लगा है, उस दिन से आज तक मुझे वो कैप हर बार लगता ही है और उस दिन पे मैंने कैप के लिए काम नहीं किया और आज तो सवाल ही नहीं क्योंकि आज एक नहीं तो कम से कम 10 कैप लगते हैं नीचे। तो नो डाउट क्योंकि वो सिस्टम सेट हो चुका है, वो टीम डेवलप हो चुका है और यही चीज़ आप अगर करोगे, थोड़ा मुश्किल जाएगा क्योंकि एक अलग पूरा एक पैटर्न सेट होता है, उसे निकल के कोई नया पैटर्न में डालना या फिर नए साँचे में ढलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन देखिए ये आज समय की माँग है, आपको ये करना ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस करते रहोगे, तो कल भी वापस मैं भी बोलता हूँ, कल भी आप बिज़नेस करोगे, अगले साल भी आप बिज़नेस करोगे, 3 साल के बाद भी आप बिज़नेस करोगे। लेकिन अगर आप अभी टीम-टीम करने लगोगे, तो कल आपके लोग भी टीम-टीम करेंगे, परसों आपके लोग नीचे उनके नीचे भी टीम-टीम करोगे। तो एक 3-6 महीने के बाद एक अच्छा हेल्दी नेटवर्क आपका क्रिएट होगा और उसके बाद ज़िंदगी में फिर कभी ना आपको टीम-टीम करना पड़ेगा, ना आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। टीम भी आती जाएगी, बिज़नेस भी आती जाएगी और जितने भी सपने आपके हैं, जो भी कैप है, करोड़पति है, वो सारी चीज़ आपकी ऐसे ही होने वाली है क्योंकि आपके पास वो जो स्ट्रेंथ है टीम का, वो ऑलरेडी आ चुका होगा। सो इस तरीके से गोल सेट करिए। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी एक ही करना है ये दिसंबर का साइकिल जो है, ये किस तरीके से जाएगा, और इसमें से कितना ज़्यादा L1, L2 मैं कर सकता हूँ, उसके ऊपर फ़ोकस करिए। और जितने लोग उसमें से सॉर्ट आउट अगर आप कर सकते हो, कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने में L2 हो चुके हैं, उनके नीचे L1 हुए कि नहीं वो चेक करिए। थोड़ा आपको टाइम जाएगा या फिर थोड़ा मगजमारी जिसको बोलते हैं वो करना, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग मेरे पास ऐसे हैं जो L2 हो चुके हैं, तो उनकी एक लिस्ट अगर आप निकालोगे तो वो ऐसे कितने लोग हैं जो L2 होते हुए जो L1 करके L2 हुए हैं, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। वो लोग अगर आपको मिलेंगे तो ये गारंटेड आपके लीडर्स हैं क्योंकि उन्होंने 2 L1 किए हैं इनके नीचे। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको पकड़ के रखना है। फिर जितने L1 है, जो L2 होने वाले हैं, प्रोबेबल जिसको बोलते हैं ये महीने में होने वाले हैं, इनकी एक लिस्ट निकालिए और ये आपको तो इतनी हेल्प मैनेजर भी करते हैं कि ये सारा रिकॉर्ड आपको निकाल के भी देंगे। तो उसमें से आपको लेकिन छाँटना आपको है। उन लोगों को कॉल आपको करना है। जो L1 से L2 जाने वाला है, वो क्या 2 L1 लेके आने वाला है? तो ये सारा चीज़ जब आप करोगे ना, तो आपको अपने आप आपको फ़िल्टर लगते जाएँगे और आपको अच्छे-अच्छे लोग आपके सामने आते जाएँगे। यही लोग होंगे जो कल आपके फास्ट ट्रैक में आने वाले हैं और ये सच्चे फास्ट ट्रैक है। ये डुप्लीकेट फास्ट ट्रैक नहीं है। मैं बोलता हूँ डुप्लीकेट फास्ट ट्रैक होता है और एक सच्चा फास्ट ट्रैक होता है। सच्चे फास्ट ट्रैक वही होते हैं जो रेगुलरली फास्ट ट्रैक मेंटेन करते हैं, जनरेशन पे जिसका फ़ोकस होता है और जो डुप्लीकेट वाला फास्ट ट्रैक होता है ना, वो क्रूज़ के लिए काम करता है, वो फॉरेन टूर के लिए काम करता है, वो और कोई बोनस के लिए काम करता है। ये सारे डुप्लीकेट वाले फास्ट ट्रैक है। ये धंधा वाले धंधे बिज़नेस वाले लोग हैं, ये बिज़नेस खींचने के लिए आए वाले लोग हैं। नो डाउट आपको ऐसे भी लोग चाहिए लेकिन इनकी ही ज़रूरत नहीं है। बस इनके पास ही अगर आप जाओगे तो ये कल जाके भी आपको ही करना पड़ेगा। मेरे इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ बिज़नेस करने के लिए। लेकिन इसके साथ अगर आप एक हेल्दी टीम, एक अच्छे लोग जो सीरियसली करियर करना चाहते हैं, इनकी अगर फ़ौज आप क्रिएट करते हो, तो ये कल जाके आपको एक अच्छा हेल्दी नेटवर्क बना के देने वाले हैं। इसका गोल सेट करिए। अभी तो गोल लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म का कुछ सीन नहीं है क्योंकि अपने पास अभी ये करने की समय नहीं है। शायद जनवरी में कभी हम लोग मिले तो मैं आपको वापस एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म का अलग सा प्लान दे दूँ। अभी तो ख़ैर दिसंबर है और जनवरी का फास्ट ट्रैक है। इसी पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो करनी है, तो ये प्लानिंग किस तरीके से करेंगे जनवरी की, थोड़ी-सी। और एक चीज़ जो मैंने बहुत बार देखी है, जो गलती हमारे बहुत सारे लीडर से होती है, वो है कि लोग प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। बड़ा-बड़ा प्लानिंग कर लेते हैं। पेपर पे अगर आप देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि इसकी अगली साइकिल में कैप लगने वाली है। इतना मस्त प्लानिंग करके लेते हैं। लेकिन जब बारी एग्ज़ीक्यूशन करने की आती है, तो उसमें से 90% लोग हैं, वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं ना, कागज़ के घोड़े कागज़ पे ही दौड़ते हैं, वो असल में नहीं दौड़ते हैं। तो एग्ज़ीक्यूशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्लानिंग तो हर कोई कर लेगा, लेकिन सक्सेसफुल वही होगा जो किया हुआ प्लानिंग सच में एग्ज़ीक्यूट भी करे, उसको इम्प्लीमेंट करे और इम्प्लीमेंट करने वाले ही लोग हमको चाहिए। अगर आपकी टीम में भी ऐसे लोग हैं, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो शायद आपकी टीम कहीं पे रुकी है, तो वो इस जगह पे रुकी है। तो एग्ज़ीक्यूशन करने वाले लोगों की अगर संख्या हम लोग बढ़ाएँगे, तो शायद हमारी रिज़ल्ट की भी परसेंटेज जो है, ग्रोथ की परसेंटेज जो है,
वो अपने आप बढ़ जाएगी। उसके बाद डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, बहुत लोग होते हैं सबरे निकलते हैं घर से, मैंने तो बहुत बहुत लोग देखे, अभी हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी आते हैं, सबरे 6:30 बजे लोगों का मैसेज आता है, बाइक पे बैठा है, हेलमेट ऊपर करके सेल्फी ले रहा है, गोइंग ऑन फील्ड। सबरे सबरे 6:30 बजे डालता है और रोज डालता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सबरे सबरे 6:30 बजे 7 बजे घर से निकल जाते हैं, रात को कितने बजे घर आते हैं पता नहीं है, दिन में 2-4 फोटो डालते हैं, ये वो मीटिंग हो गया, ये खेत में गया, वो ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। और साइकिल के बाद उसका टर्नओवर अगर हम लोग देखते हैं तो 20,000 रुपये आता है, 50,000 रुपये आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये लोग क्या कर रहे हैं? और हम लोग बोल रहे हैं चलो काम कर रहा है करने दो। तो आपको थोड़ा हमें भी सोचना जरूरी है कि ये बिजी है, तो ये बिजी रह के फायदा क्या अगर ये प्रोडक्टिव नहीं है। देखो एक स्टोरी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने सुना भी रहेगा, लेकिन ये सिचुएशन के लिए है इसलिए मैं आपको वापस बोलता हूँ। एक जंगल होता है, वहां पे शेर राजा होता है। और कई सालों से ये प्रथा आ रही है कि शेर ही राजा होता है। तो एक बार लोगों को ऐसा, जंगल के जो बाकी जानवर है उनको ऐसा लगता है कि अरे हमेशा शेर ने ही क्यों राजा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, चलो किसी और को राजा करके देखते हैं। अभी राजा तो कोई और होगा कौन, शेर के सामने कौन खड़ा रहेगा ना। तो एक बंदर होता है, बोलता है चलो यार मैं होता हूँ, आप सब मुझे सपोर्ट करो। तो बंदर को सारा लोग सपोर्ट करते हैं, सारे लोग मिलकर राजा के पास जाते हैं, शेर के पास जाते हैं, बोलते हैं हर बार आपको ये राजा बनाने का जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा हमको भी चेंज चाहिए। बराबर है कि नहीं? इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, 15 साल हो गया यही कर रहा है, अभी मेरे को नया सीएम चाहिए। तो ये बोलता है चलो यार, शेर बोलता है चलो इसको बनाना है तो इसको बना दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं निकल जाता हूँ। तो शेर निकल जाता है, ये बंदर आके गद्दी पे बैठ जाता है। अब ये बंदर आके बैठ जाता है, शेर तो राजा था, अभी तो राजा नहीं है, तो अभी तो वो कुछ भी कर सकता है, पहले तो थोड़ा नियम में रहता था, अभी तो राजा भी नहीं है, कुछ भी कर सकता है। तो निकलते ही क्या करता है, बकरी का बछड़ा उठा के भाग के जाता है। अभी वो बकरी रोते रोती आती है राजा के पास, राजा कौन है तो बंदर। अभी बोलती है महाराज, वो बोलता है क्या हो गया बोलो। वो शेर मेरी बच्ची को उठा के लेके गया। तो ये बोलता है अच्छा अच्छी बात है, चलो मैं कुछ तो करता हूँ। अभी वो जैसा बैठा है सिंहासन पे, वहीं से उठता है, पेड़ के ऊपर जाता है, ये पेड़ से वो पेड़ पे, वो पेड़ से वो पेड़ पे, वो पेड़ से वो पेड़ पे, वो पेड़ से वो पेड़ पे, 3 घंटा पूरे इधर से उधर छलांग मारता के अपने सिंहासन पे बैठ जाता है करके। वो बकरी बोलती है, मेरा में कुछ कमी रह गई तो बोलो। अभी वो छोड़ो, रिजल्ट छोड़ो और भागदौड़ की कमी रहेगी तो बोलो, अभी ऐसा पसीना बहा के कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर डायरेक्शन लेस काम करोगे तो ऐसे पसीने बहा के आप बड़े नहीं बनने वाले हो, आप बहुत बड़े लीडर नहीं बनने वाले हो, आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। तो डोंट ट्राई टू बी बिजी, ट्राई ट्राई टू बी प्रोडक्टिव। आप कितना काम करते हो, रोज रात को आके एनालिसिस करो, मैंने दिन भर में कितना काम किया है, उसमें से मेरे को प्रोडक्टिविटी कितनी मिली है, आउटपुट कितना मिला है। अगर आउटपुट नहीं मिलता है तो कुछ तो चेंज करने का जरूरत है, या फिर आपके सीनियर्स के साथ कंसल्ट करो, मैंने इस तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं दिन भर में इतना काम कर रहा हूँ और मुझे इतना रिजल्ट आ रहा है, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ। शायद आपको 2-4 टिप्स मिल जाए। आप किशोर सर से भी बात कर सकते हो, आप राजावत जी से बात करिए, आप विधान सर से बात, जिसके साथ आपका ट्यूनिंग अच्छा है उसके साथ बात करिए। और मेरा कहना यह है कि एक्टिव अपलाइन के साथ बात करिए, कोई भी हो लेकिन वो एक्टिव होना चाहिए, और जो आपको ठीक से गाइडेंस देना चाहिए उसके साथ बात करिए और प्रोडक्टिव होने की कोशिश करिए। बिजी होने की कोशिश मत करिए। हम लोग दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग सक्सेसफुल होने के लिए काम करते हैं। किसी को दिखा के अपना चेक नहीं बढ़ने वाला है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से ही अपना चेक बढ़ने वाला है, और इसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो चीज मैंने आपको शुरू में बोली थी कि आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, और मुझे इंस्पिरेशन में ज्यादा भरोसा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मोटिवेशन जो है ये टेम्पररी है और ये बाहर से आता है। इंस्पिरेशन जो है ये परमानेंट है और ये अपने अंदर से आता है। तो जो चीज बाहर से हम लोग अंदर डालते हैं वो कभी ना कभी खत्म होने वाली है, लेकिन जो जिसका स्रोत है जो अंदर से है वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो इंस्पिरेशन इज ऑलवेज बेटर देन मोटिवेशन। कोई भी आके आपको चाबी मार के जाएगा, एक साइकिल में आप काम करोगे, अगले साइकिल में वो लीडर आपके पास वापस नहीं आया मोटिवेट करने के लिए, तो उस साइकिल में शायद आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको किसी और की चाबी की जरूरत है, बिकॉज यू आर रनिंग ऑन मोटिवेशन नॉट इंस्पिरेशन। वो इंस्पिरेशन क्या है वो समझने की कोशिश करी, वो थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करी कि मेरा इंस्पिरेशन क्या है। देखिए मैं आपको वही बोलने की, मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि 20 साल नेटसर्फ में काम करने के बाद कोई भी आदमी बोल सकता है कि आज 22 करोड़ रुपए मिलने के बाद, 10-20 कैप अचीवर होने के बाद, और मार्च तक आप बोलेंगे तो 40-30-40 कैप अचीवर मेरे नीचे रहेंगे, तो ये क्या इंस्पिरेशन है, ये क्या मोटिवेशन मिलेगा मुझे काम में, क्यों काम करूंगा। तो ये मैं इसलिए नहीं काम कर रहा हूँ कि मुझे किस कोई तो चाबी मार रहा है और मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बिकॉज आई एम इंस्पायर्ड।
देखिए मैं जब एक छोटा-सा वाकया मैं आपको इंसिडेंस मैं आपको बोलता हूँ। मेरा पहला कैबिनेट चालू किया था 2007 में। 2007 में नेटसर्व में पहली बार मैंने कैबिनेट चालू की थी। उस टाइम पे कोई कैबिनेट वगैरह लेता भी नहीं था। तो 2007 में जब मैंने कैबिनेट चालू की था, मेरे पास 8 लोग थे जो 2-2 लाख रुपए कमा चुके थे। यानी मेरा कैबिनेट कौन-सा था? तो मेरा कैबिनेट था ऑप्स क्लब वाले लेवल के लोगों का मैं कैबिनेट रन करता था। वही कैबिनेट आज की तारीख में आप देखोगे, तो वही लोग हैं, एक भी मिसिंग नहीं है और सारे के सारे करोड़पति हैं। सारे लोग करोड़पति हैं और नया इंस्पिरेशन मेरा ये है, अगला इंस्पिरेशन वाला मेरा ये है, मुझे अंदर से जो इंस्पिरेशन मिलती है वो ये है कि यही कैबिनेट मैं करूं, सारे कैप अचीवर वालों की कैबिनेट करूं। मेरे कैबिनेट में कौन होता है तो सब बस कैप अचीवर ही होता है। ये मेरा अगला टारगेट है और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो दैट इज द इंस्पिरेशन। वो इंस्पिरेशन मुझे इसके लिए कोई बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी इंस्पायर्ड हूँ, मैं अंदर से इंस्पायर्ड हूँ। और अगर मैं आपको और एक स्टोरी अगर वो बोलूं कि इंस्पिरेशन किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि एक मैं आपके साथ केस स्टडी आज शेयर करने वाला हूँ, वो है आपके ही ओसीएम साहब की। क्योंकि राजावत जी को मैंने बहुत पहले से थोड़ा-सा स्टडी, क्योंकि मेरा आदत है, मैं लोगों को थोड़ा स्टडी करता हूँ, फेस बोलो, फिर लोगों का थोड़ा-सा ये बोलो। मुझे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा-सा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ तो स्पार्क, और मुझे गॉड गिफ्ट है बोलिए, कुछ भी है, या फिर मेरा एक्सपीरियंस बोलिए, मुझे वो जल्दी से समझ में आ जाता है। तो ये जो आपके ओसीएम है ना, इनकी इससे ज़्यादा तो इंस्पिरेशन आपके पास कोई और है ही नहीं। क्योंकि आपके पास आपके ही रीजन के एक एग्जाम्पल है। अब आप इनको भी ठीक से फॉलो करते हो, तो आप कहीं के कहीं पहुँच जाओगे। आपको कोई और बाहर से आके इंस्पायर करने की ज़रूरत नहीं है, और वही कभी लगेंगे तो आपके विधान जी भी आपके साथ है, नो डाउट। तो ये थोड़ा-सा इनकी अगर मैं थोड़ी-सी चेक कर रहा था आज कि ये किस तरीके से ग्रो किए हैं नेटसप में, तो वो कुछ पॉइंट्स मैंने इनके निकाले हैं। तो ये वही है जो फर्स्ट टाइम आईएम नेक्स्ट में गए थे रीजन में। ये वही है जो फर्स्ट टाइम कैप अचीवर है आपके रीजन के। कैप लगी है इनकी कोविड के इसमें, तो वही मैंने आपको बोला कि ड्रीम्स कैन बी क्वारंटाइन, इनके सपना था, इनका एक डेडिकेशन था, इनका कमिटमेंट था कि 36 महीना यानी 36 महीना। तो 36 महीने में मैं उसको क्रॉस करूंगा, तो इन्होंने ये क्रॉस किया। भले ही कोविड आए, लॉकडाउन रहे, कुछ भी रहे, लेकिन इन्होंने वो चीज जो बोली थी, वो इन्होंने अचीव करके दिखाई है। टोटल इनकम अभी जैसा किशोर जी बोल रहे थे करोड़पति, अभी इनको करोड़पति बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 ही लाख बचे हैं। और मुझे लगता है ये साइकिल होते होते पहले इनका ये करोड़पति हो जाएंगे, तो इनके लिए पहले से क्लैपिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशन राजावत जी। नए करोड़पति मिले हैं नेटसर्फ को। और खास बात तो ये है कि आउट ऑफ ये 98 लाख रुपए जो कमाए हैं, उसमें से 81 लाख रुपए जो है ये पिछले 1.5 साल में इन्होंने कमाए हैं। तो ये सिस्टम की ताकत देखिए आप लोग, कि पहले पहला जो थोड़ा-सा 1.5 साल जो गया, वो सिस्टम सेट करने में गया, वो टीम सेट करने में गया। कुछ ऊपर-नीचे होता है, जब टीम सेट होता है, तो उस चीज़ में गया। लेकिन जब ये सिस्टम सेट होता है, जब ये टीम सेट होता है, तो ये आगे वाले आने वाले जो 1.5 साल है, वो 1.5 साल में 81 लाख रुपीज़ कमाया है। सोचिए, अगर इस तरीके से आप भी काम करते हो, तो कितना बड़ा सक्सेस आप भी पा सकते हो। और लास्ट में जैसे मैंने बोला, अपकमिंग करोड़पति ऑफ नेटसर्फ, तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन राजावत जी। अ, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक तो यू। ये है इंस्पिरेशन। तो ये चीज होती है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये इंस्पिरेशन है। मुझे नहीं लगता ये किसी के पास जाके मुझे मोटिवेट करो, मुझे चाबी मारो बोलते रहेंगे, बिकॉज ही इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इनसाइड। तो इनको खुद का एक इंस्पिरेशन है, इनको खुद की एक कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट इन्होंने खुद से की है। और इन्होंने ये लोगों के सामने बोला है, इन्होंने फेसबुक पे डाला है, इन्होंने सब लोगों के सामने बोला है, मीटिंग में खड़ा रह के बोला है कि 36 महीने के अंदर मैं करके दिखाऊंगा। और जो आदमी खुद मोटिवेट होता है, खुद ये कमिटेड होता है ना, इसको बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। वही मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंस्पिरेशन अंदर से आता है, कि मुझे ये करके दिखाना है। और ये इंस्पिरेशन अगर आपके अंदर है, तो कोई बाहर का आदमी आके आपको मोटिवेट करने की आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो वो इंस्पिरेशन आपकी क्या है, वो थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करिए आप लोग। वो अगर आपको मिल जाएगी, तो आपको वो सबसे बड़ी फ्यूल, जिसको बोलते हैं ना गाड़ी की, पेट्रोल या डीजल जो भी है, तो वो आपकी फ्यूल की तरह काम करेगी। उसके बाद कुछ गोल्डन रूल्स है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, करोड़पति बनना है, कैप अचीवर बनना है, मेंटोर बनना है, तो आज से ही इसको थोड़ा सा चालू करिए आप लोग। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस आपका है, करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको है, जवाबदारी लेके आपको करना है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, किसी के ऊपर निर्भर होके ये बिजनेस में मत आइए। अगर ये बिजनेस आपका है, तो करना भी आपको ही है, जिम्मेदारी आपको लेना है। हाँ, सपोर्ट आपको ऊपर से मिल जाएगा तो बोनस पकड़िए, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड रह के इसको नहीं करना है। दूसरी चीज, सपना हमेशा बड़ा देखिए। कब अचीव होगा वो बात की बात है, लेकिन वो एम हाई जिसको बोलते हैं,
हमेशा बड़ी सोच रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो है, कम बोलिए और ज्यादा करिए। बहुत बार लोग बोलते हैं ज्यादा बोलते हैं, करते टाइम जब करने का टाइम आएगा तो कितना करते हैं आपको पता है। थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश करिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो, नहीं करते हैं तो वेल एंड गुड। कम बोलिए, ज्यादा करिए। प्लानिंग जितना करते हैं उससे ज्यादा एग्जीक्यूशन में ध्यान लगाइए। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, थोड़ा सा रिस्क लेके बिजनेस करना पड़ेगा क्योंकि वो बिजनेस है। नौकरी में रिस्क नहीं लेना पड़ता है, ये बिजनेस है, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। नेवर डिपेंड, नेक्स्ट पॉइंट, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल पॉकेट और सिंगल लीडर। एक लीडर के ऊपर बड़ा टीम मत बनाइए, एक ही पॉकेट में बड़ा टर्नओवर मत करिए। आपको हमेशा दो चार पॉकेट्स, दो चार लीडर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज बी रेडी टू चेंज एज पर द सिचुएशन। जिस तरीके का सिचुएशन है उस तरीके से आपको बदलना बहुत जरूरी है। देखिए, आप भी लखनऊ रीजन में काम करते हैं, आपको भी पता है सिचुएशंस कैसी आई। कोविड का सिचुएशन आया और कुछ सिचुएशंस आई, कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं। ये सब सिचुएशंस में वही लीडर टिकता है जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलता है। और ये चेंज होना बहुत जरूरी है, बदलाव खुद में लाना बहुत जरूरी है। जैसा सिचुएशन है वैसा अगर आप चेंज करते जाओगे, आप नेटसअप में बहुत दूर तक जाओगे। क्लीप नेक्स्ट, कीप क्लोज वॉच ऑन योर गोल्स। जो अपने सपने देखे, जो अपने टारगेट सेट किए हैं, उसको हमेशा थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना उसको, हमेशा उसको रेक्टिफाई करते रहना पड़ेगा, या फिर हमेशा उसके आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं, आत्ममनन जिसको बोलते हैं, वो हमेशा करते रहना बहुत जरूरी है। क्या मैं सच में मेरे गोल की तरफ जा रहा हूँ? क्या जो मैंने टारगेट लिया है उसके उसके लिए जो करना है वो सच में मैं कर रहा हूँ, या मैं कुछ कहीं पे कम पड़ रहा हूँ? कम पड़ रहा हूँ तो मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ? तो इसके बारे में रोज काम होना बहुत जरूरी है। और एक लास्ट वाली चीज होती है, वो है ऑलवेज स्टडी योर कॉम्पिटिटर्स। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोग हैं, जैसा बोलते हैं ना कि ये आपका इम्यून सिस्टम जो है माइंड का, वो कम करने की बहुत बार लोग कोशिश करते हैं, वायरस छोड़ देते हैं। देखते हैं एक वायरस छोड़ के इसका इम्यून सिस्टम हिलता है कि नहीं हिलता है। अगर छोटे से वायरस में नहीं हिला तो और बड़ा वायरस छोड़ने की कोशिश करेंगे, और बड़ा वायरस छोड़ने की कोशिश करेंगे। उसको पता है इसका इम्यून सिस्टम अगर माइंड का वीक है तो इसको वायरस पकड़ लेगा। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, इसको अभी आप ठीक से देखोगे तो ये लोग जो भी बात करते हैं सारी हवा में बात करते हैं। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो ये हवा की बात हमको ज्यादा प्रेशर देती है, फिर हमको टेंशन आता है, अरे हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारा तो ये चल रहा है, ये तो अभी 1 महीना गया, 3 महीना गया, ये तो इतना बड़ा कर रहा है, ये इतना बड़ा कर रहा है, इतना बड़ा कर रहा है। इसका मतलब है आपका इम्यून सिस्टम कम होने लगा है, क्योंकि आपको आपका वायरस उसने जो छोड़ा है वो आपके अंदर जाना स्टार्ट हो गया है। इसलिए हमेशा कॉम्पिटिटर्स का अगर आपके पास स्टडी है, हमें 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 भी लोग बोलते हैं, हमें भी बहुत सारे फोन आते हैं। और हमें फोन ऐसे नहीं आते हैं, हमारे फोन कैसे आते हैं, 5 करोड़ देता हूँ, 10 करोड़ देता हूँ, 20 करोड़ देता हूँ, आजा इधर। तो ये जितना बढ़ा जाओगे उतना आपकी कीमत लगती जाएगी, आपकी बोली बढ़ती जाएगी। लेकिन हमको पता है, हम हमारे पास हर एक कॉम्पिटिटर का पूरा स्टडी होता है, उसका कुंडली हमारे पास होता है। वो कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, कितने भी हवा में बात करने की कोशिश करेंगे, उसका स्टडी अगर अपने पास है तो उसका वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटर का हमारे पास स्टडी होता है। और ये थोड़ा थोड़ा स्टडी आप भी रखिए, ताकि आपको ये वायरस जल्दी से कैच ना करे। जल्दी से मैं तो बोलता हूँ करे ही ना। अगर आपका स्टडी परफेक्ट है, आपका इम्यून सिस्टम परफेक्ट है, तो दुनिया का कोई भी वायरस आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स है जिसको आपको फॉलो करने हैं। और एक चीज, लोग बोलते हैं ये भी समय चला जाएगा, थोड़ा सा धीरज रखो, लेकिन मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं धीरज रखने वालों में से नहीं हूँ। अपना टाइम आएगा वो चक्कर में नहीं रहना है, अपना टाइम अपन लाएगा वाले चक्कर में रहो। क्योंकि टाइम कभी आता नहीं है, टाइम को लाना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा रहेगा, कॉलेज होता है तो बोलता है अपना टाइम आएगा, फिर सर्विस में लगता है तो बोलता है अपना टाइम आएगा, फिर शादी होती है तो बोलता है अपना टाइम आएगा, फिर बच्चे होते हैं बोलता है अपना टाइम आएगा, फिर बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो भी बोलता है अपना टाइम आएगा, फिर बच्चों की शादी होती है फिर भी बोलता है अपना टाइम आएगा, फिर एक दिन बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में जाता है, और फिर डॉक्टर आके बाहर रिश्तेदारों को बोलता है, सारे रिश्तेदारों को बाकी बचे हुए भी इकट्ठा कर लो, इसका सच में टाइम आ गया करके। तो ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए ना, इतना अगर आप धीरज रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है, और वो कब लाना है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो टाइम आता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, टाइम को लाना पड़ता है। सो अंत में क्या करना है, तो जितनी ताकत है, जितनी आपकी अंदर पैशन है, ताकत है, वो सारी ताकत आज से लगाना स्टार्ट करिए। बिजनेस खींचने के लिए मत लगाइए, आपके पास से लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, लोग फाइंड आउट करने के लिए वो ताकत लगाइए।
और इसके साथ क्या करना है, तो मैक्सिमम आउटपुट लाना है टीम में से, नो डाउट। हमारे भी, आपके भी पे आउट्स है, वो भी आने चाहिए। जितने भी सुपर 6 अचीवर्स हैं, कितने आएंगे इसके रिकॉर्ड्स आपके पास होना जरूरी है। मैक्सिमम L1 L2 होने इस साइकिल में जरूरी है। आइडेंटिफाई प्रोबेबल फास्ट ट्रैक, ये भी आपको अभी से करना, स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी से आप इसको करते हो उनके साथ में, रेगुलर साइकिल के साथ में, तो आपको ये इजी जाएगा जनवरी में इसको आपको काम एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये फाउंडेशन जो है, ये रेडी करिए, ये सब करते करते ये फाउंडेशन जो है, ये आने वाले जनवरी के धमाके के लिए आपको अभी रेडी करना है, आज से लेके जनवरी जब तक स्टार्ट नहीं होती साइकिल तब तक। सो जितनी ताकत है आपके अंदर, वो सारी ताकत आपको लगानी है। अभी हमको आराम नहीं करना है, क्योंकि आने वाला जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत धमाकेदार ऑफर्स आपके साथ आने वाले हैं, जो आपने शायद कभी सोचे नहीं रहेंगे, या फिर मैंने आपको बोला कि आप दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए क्या नेटसर्फ कर सकती है, फिर भी आप जितना नहीं सोच पाओगे, उससे ज्यादा धमाकेदार ऑफर जनवरी में कंपनी आपके लिए लेके आने वाली है। तो ये, इसके लिए आपके पास अभी फाउंडेशन का रेडी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अभी फाउंडेशन है तो जनवरी में आपका सक्सेस गारंटेड है। नहीं तो जनवरी में लोग, जिसके पास फाउंडेशन रेडी है वो जनवरी में काम पे लगेगा, और जनवरी में अगर आप फाउंडेशन बनाना स्टार्ट करोगे तो आपका आधा जनवरी तो फाउंडेशन बनाने में चला जाएगा। इसलिए अभी से ये फाउंडेशन जो है वो रेडी करना स्टार्ट करिए आपके काम के साथ में, और जितनी ताकत है वो लगा दीजिए। सो गेट रेडी टू बिकम द नेक्स्ट करोड़पति कैप अचीवर्स ऑफ नेटवर्क नेटवर्क। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जाते जाते इतना ही जो मेरा सबसे पसंदीदा डायलॉग है, कि अगर आज आप सिस्टम से काम करोगे तो कल ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं कि जो भी बोला है दिल से बोला हूं, किसी को कुछ गलत बुरा लगे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। आपका बिजनेस है, आपको करना है, मैं माफी नहीं मांगूंगा आपसे, क्योंकि जो सच मैं करता हूं मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करता हूँ आप इसके इम्प्लीमेंट करोगे, और बिजनेस में आप इसको लेके सच में कुछ तो एक टीम डेवलपमेंट की तरफ जाके अच्छा सा एक टीम बिल्ड करोगे, और अच्छे नेटवर्क के कल के लीडर्स बनोगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुलकर्णी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय दिया, और मुझे अपने स्टडी लाइफ में मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे, आज वो याद आ गए। वो हमेशा लोगों की तारीफ नहीं करते थे, उनकी गलतियों को सुधारने में काम करते थे। कहते जो तुमको आता है वो तो तुमको आता ही है, लेकिन जो तुम्हें नहीं आता है वो मैं तुमको सिखाने वाला हूँ। तो आज वो 8th क्लास के टीचर मुझे आज फिर से दिखे, जिन्होंने बताया कि यू आर डूइंग मेनी थिंग्स करेक्ट, बहुत सारी चीजें आप सही कर रहे हैं, मगर शायद आप उन चीजों को जो सोचते हैं, जो सपने देखते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे गोल आपने दिए कि ड्रीम कांट बी क्वारंटाइन, इट्स वेरी करेक्ट। आपने बहुत अच्छा वर्ड्स हमको दिया। जनवरी का इंतजार हम नहीं करने वाले हैं, और हम बहुत फोकस तरीके से, जिस तरह से आज आपने हमें एक शेड्यूल तरीके से अपना पूरा एक्सपीरियंस हमको शेयर करके दिया, किस तरह से आपने 2007 में कैबिनेट बनाई और उस कैबिनेट को आज करोड़पति ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे जो एमसीएम बैठे हैं, मेरे जो मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स हैं, ये भी मुझे लगता है इन्होंने सीखा होगा कि इनको अपनी कैबिनेट को किस तरीके से डील करना चाहिए। हर रोज कैबिनेट बदलनी नहीं चाहिए, कैबिनेट के साथ पेशेंस रखना चाहिए, उनके डाउनफॉल में उनके साथ खड़े रहना चाहिए और लगना चाहिए। और कुछ एफएक्यू भी हैं जो सर मैं अपनी टीम की बिहाफ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप परमिट करें प्लीज सर। ओके, मैं अनम्यूट करता हूँ सर। तो हाँ कुछ सर, बोलिए। हमारी टीम के क्वेश्चंस हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जो उनके बिहाफ पे है सर, ये मेरी तरफ से नहीं है। कि आपका पहला श्योर चेक श्योर, कोई बात नहीं। था सर, आपका फर्स्ट पे आउट? मेरा फर्स्ट पे आउट था 6,500 कुछ तो रुपए का था। जी सर, इसमें क्योंकि हमारे कैबिनेट और कोर हैं जो शायद अभी ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन शायद ना देख पाते हो, बट उनको मैं करना चाहता हूँ कि आपकी टोटल इनकम सर, आई एम सॉरी टू आस्क, बट कितनी टोटल इनकम है आपकी? वैसे मैंने पहले बोला, लेकिन आपके मुंह से एक बार सुनना चाहेंगे। मैं कभी नहीं देखता हूँ, मैंने देखा है, वैसे मैं बता देता और हूँ। मुझे आदत भी नहीं है देखने का। ओके गेस। सर का टोटल इनकम है 21 करोड़ 60 लाख, जो मैंने कल खुद ऐप से देख के यहाँ लिखी थी, क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप किसी को भी देख सकते हो। तो आपकी और मेरा कार आदत राजू जी ये है, सर, मेरी आदत ये है कि मैं कभी भी मेरी मेरी इनकम कभी भी नहीं देखता हूँ, और मैंने कसम ली है कि मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कितने लोग और पैसा कमाते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट। एक्चुअली आप एक स्टेबल कैप अचीवर हैं, और कंपनी का जो दोनों साइकिल का कैप है वो देखने का जरूरत पड़ेगा नहीं। किशोर सर जानते हैं कि वो मिलना ही मिलना है कुलकर्णी सर को, देखने से बढ़ने वाला है नहीं वो।
सॉरी किशोर सर, हम एज ए नेटवर्कर थोड़ा सा बोल रहे हैं। तो सर लोग जानना चाहते हैं कि आपके पास कार किस कीमत की है और कौन किस ब्रांड की है? अ, मेरे पास मर्सिडीज है, 65 लाख की मर्सिडीज है। और क्या? इसका एक अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो 2 मिनट। हाँ, प्लीज सर, प्लीज सर। हाँ। हम्म, अ, एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी, मैं जब बिजनेस सर्विस करता था, मैं जब नेटसर्फ में आया था तो 10,000 का मेरा सैलरी था। हम्म, और ये 10,000 का जॉब छोड़ के मैं इस बिजनेस में आया था। तो स्वाभाविक है, घर वालों से लेके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सबने बोला था इसको ये पागल हो गया है, ये क्रेजी हो गया है, तो इसको कुछ अभी होगा नहीं, ये इंजीनियर है, इसके मम्मा पापा ने इतना खर्चा करके इसको इंजीनियर किया है, तो ये सब छोड़ के अभी ये क्या लोगों के घर घर जाने का काम कर रहा है। तो ये दैट वाज द, ये इसी लाइन में मेरे से बात करते थे, हम्म, ये क्या अभी तू बिजनेस अच्छा सर्विस छोड़ के, उस टाइम पे 10,000 यानी आज का कम से कम लाख सवा लाख रुपया हुआ करता था, ये तो हम्म, होता रहेगा इतना। तो अच्छा सर्विस था मेरा उस टाइम पे भी, लेकिन मुझे एक आगे का ये दिखाई दे रहा था कि ये 10,000 बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा और मैं ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। हम्म, क्योंकि अच्छा लाइफस्टाइल जीना तो उस टाइम पे भी दिमाग में था, क्योंकि सपना तो उस टाइम पे भी था। हम्म। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने तो इतिहास लिखा है, रचा है, तो वही हमको करना है। लोग मुझे बोलते थे आप कैसा करोगे, मैं बोलता था कैसा करूंगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं भी नया हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये मेरा डायलॉग हुआ करता था उस टाइम पे लोगों से। हम्म, और वो मैंने सच करके दिखाया है। मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि आज सारा हिंदुस्तान देखता है जो मैं कुछ करता हूँ तो। और रही बात गाड़ी की, तो मेरे आज जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे पागल बोला था या फिर पागल करार दिया था, तो किसी के पास भी 10-15 लाख से ज्यादा क्या गाड़ी नहीं है। तो जितने भी होशियार लोग हैं, मैं इनसे बोलना चाहता हूँ ये कि जितने भी मेरे रिश्तेदार है, ये है वो है, दोस्त है, होशियार लोग हैं सारे, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल जिसको बोलते हैं, ये 10-15 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। लेकिन अगर आपको 60-70 लाख की गाड़ी में घूमना है तो आपको पागल ही बनना पड़ेगा। और हम्म। पागल बन के ही आप ये अचीव कर सकते हो, होशियार रह के आप ये सारा चीज अचीव नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और किशोर सर के शायद बच्चे आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा शोर ज्यादा है वहाँ पे। कोई बात नहीं, मैं खोलूंगा। क्योंकि अभी भी नई फैमिली सबने सेटअप की है, तो वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा उसमें। तो सर अगला क्वेश्चन है कि आपने 20 सालों में अभी कितनी विदेश यात्रा की है सर? सच बोलूं तो वो भी मैंने गिना नहीं है राजा गिना भाई, सॉरी। नहीं। अमूमन इसलिए क्यों, एक इसलिए इसलिए नहीं गिना हूँ, मैं आपको बोलता हूँ। हम्म, आई विल गिव अ रीजन फॉर दैट। हम्म, क्योंकि मेरी बच्ची सिंगापुर में पढ़ती थी। हम्म, शुरू में ऐसा होता है ना कि नेटसब में जब आते हैं तो हम लोग बस नेटसब जब लेके जाता है तभी आप फॉरेन टूर पे जाते हो। जी, तो शुरू में भी 2007 में मैं पहली बार फॉरेन गया था। लेकिन मेरी बच्ची को मैंने हायर स्टडीज के लिए सिंगापुर में एडमिशन दी थी। हम्म, तो मैं कम से कम 8-9 बार तो बच्ची को मिलने के लिए फॉरेन गया हूँ। हम्म, और और सिंगापुर जैसा मेरा सेकंड होम हुआ करता था। तो मुझे आज भी, आप कभी भी मेरे साथ सिंगापुर में चलो, मेरे से अच्छा गाइड आपको कोई नहीं मिलेगा सिंगापुर क्या बात है, में। बहुत बढ़िया। तो नौ नौ बार तो मैं बच्ची को मिलने के लिए गया हूँ, तो इसलिए मैं अभी गिना नहीं। एक्चुअली नेटसब के साथ बात करेंगे तो हर साल में जब भी नेटसब गए हूँ तो एक बार तो मैं तो गया ही हूँ, नो डाउट। हम्म, और आज भी मैं, बड़ी बेटी मेरी सिंगापुर से पढ़ के आई है। और बस पिछले महीने में ही मैंने परसों ही विधान जी से बोला था कि मैं दिल्ली आया था 10 तारीख को। हम्म, मेरी छोटी बेटी को मैंने रशिया यूक्रेन भेजा है एग्जाम एमबीबीएस के लिए। हम्म। तो शायद अभी वो फॉरेन टूर्स और बढ़ेंगे मेरे, उससे मिलने के लिए यूरोप जाना पड़े। हम्म, तो इसलिए मैं आपसे भी वही कहना चाहता हूँ कि अभी आप शायद नेटसर्फ आपको लेके जाए, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि जब आपका मन करेगा ना, जब आप निकलते तहसील से निकलते डिस्ट्रिक्ट पे आते हो, तो हम्म, वैसा चीज आपके लिए होने वाला है कल जाके। आपको कभी भी मन करेगा आप अपना निकल जाओगे फॉरेन में, तो हम्म। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कल जाके फॉरेन टूर अचीव करना। आप तो ये आपका डेली रूटीन जैसा हो जाएगा। करेक्ट, तो मैं करेक्ट। जैसा बोलते हो ना, बस पकड़ के हम लोग जाते हैं दूसरे गांव में, मैं वैसा बच्ची को मिलने जाता था, मेरा मूड आ गया, हम्म। आज बात हो गया, मैं कल का टिकट निकाल के निकल जाता था सिंगापुर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने लखनऊ के एयरपोर्ट के बाहर लोगों को खड़े होके जहाज को उड़ता और लैंड करता हुआ देखा है। वो खड़े रहते हैं, तो वहां से जहाज का सफर या विदेश की यात्रा तय नहीं होती, वो नेटसप करके देती है। और जब आपकी मर्जी करे 100%। तब आप कर सकते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी टीम में कितने करोड़पति हैं सर इस समय नेटसप में?
15 तो रहेंगे, ये तो मुझे पक्का मालूम है, क्या बात है, क्योंकि 15 इसके करोड़। इसका मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। अच्छा, और इसमें एक और क्वेश्चन है कि सबसे कम समय में कैप लगाने वाले व्यक्ति का टाइम पीरियड क्या है सर आपके? अ, सबसे गुरु लिंगे ये है अभी तक कि ओके। उसने 1 साल और कुछ तो इसमें उसका करोड़पति हो चुका है। दो सबसे करोड़ सड़सठ लाख फास्टेस्ट, हाँ, अभी तो मैं उसका पूरा इनकम हो हाँ, मैं अपने चुका कंप्यूटर्स का डाटा रखता हूँ पूरा। तो गुरुलिंगा सर ने शायद 13 महीने में कैप किया सर? 12 या 13 महीने के अंदर उसका हो गया था। एक्चुअली वो कन्फ्यूजन ये है कि लॉगिन डेट है और उसका काम करने का जो पेड डेट है उसमें कुछ तो थोड़ा-सा ये है, तो थोड़ा है। 12-13 महीने है, लेकिन 1 साल आप पकड़ सकते हैं, 1 साल में वो कैप तक पहुँचा है। हुँ, अ, और उसकी भी थैंक एक यू। वही बात है कि जब वो पहली बार मुझे मिला था, हुँ, तो मैंने उसको हॉल से बाहर बिठाया था, बिकॉज़ ओके, ही वाज़ नॉट अ स्टार। जो ओके। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टार की खास करके मैं स्टार लोगों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। तो हुँ, मैं पहली बार जब बैंगलोर गया था, मैं स्टार लोगों के 15-16 स्टार लोगों के साथ बात करता था, तो वो भी वहाँ पे बैठा था, तो मैंने सबको पूछा, "तेरा इनकम कितना है? तेरा इनकम कितना है?" हुँ, तो उस टाइम पे ये लाइटनिंग स्टार था, तो मैंने उसको बोला था, "तू बाहर जाके बैठ, क्योंकि तू स्टार नहीं है, मैं स्टार लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ।" क्या बात तो है। मीटिंग पूरा खत्म होने तक दरवाजे के बाहर रुका था और बाद में मेरे से आके बोला कि, "ये स्टार होता क्या है? मुझे भी बोलिए, क्योंकि मुझे बाहर रुकना पसंद नहीं है। मुझे अंदर आना है, स्टार बनना है।" और क्या उसके बाद उसने जो ये लगाया, देखिए, ये आप किसी के साथ करते हो ना, तो उसका डुप्लीकेशन किस तरीके से होता है। हुँ, तो उसके बाद गुरु ने भी आज तक एक ही काम किया है, वो हर साइकिल में स्टार लोगों की अलग से मीटिंग लेता है हुँ, और उसके दिमाग में भी यही डालता है कि आपको स्टार बनना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे सर ने बाहर निकाला है, मैं नहीं चाहता मैं आपको बाहर निकालूँ कभी हॉल से, क्योंकि आप क्या स्टार बात नहीं है। बने हो। क्या बात है कि सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और ये बहुत बड़ा सीख है कि अगर हमें कोई पुश करता है कि आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, तो हम अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाएं, ना कि बुरा माने। बहुत अच्छा सर रहा। और अभी एक बड़ा अहम क्वेश्चन है सर हमारी कैबिनेट की तरफ से है कि अगर कोई ठीक से रूल फॉलो करे तो उसको कितना टाइम लग सकता है आपके हिसाब से कि ये इतने टाइम में श्योर शॉट वो कैप अचीवर बन सकता है? आपका लंबा एक्सपीरियंस है सर 20 साल का। देखिए, अभी मैंने तो एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने सेट कर दिया 1 साल का। जी, जी, 1 साल का तो है ही क्या है। और फास्टेस्ट कैप अचीवर की अगर बात करते हैं, तो 6.5 महीने में कैप भी लगा के फास्टेस्ट, इंडिया का फास्टेस्ट कैप अचीवर भी अभी प्रवीण कुमार मेरी टीम का है, बैंगलोर का ही है। बैंगलोर से है सर। अ, बैंगलोर से 6.5 महीने में कैप अचीवर है। और ऐसा नहीं है कि एक बार कैप लगा है, उसके बाद रेगुलर उसका कैप लगता है, आज भी लगता है। आप देखते रहोगे साइड, हुँ, तो फ्लूक वाला कैप नहीं है, ये सिस्टम से लगाया हुआ कैप है, क्योंकि उसके नीचे उतना बेस जो है उसका उतना हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग करके रखा था। वो इतने अच्छे लीडर्स को भी लेके आया था, और ये ऐसे नहीं है कि बहुत बार लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेरे पास बहुत नेटवर्कर है। हुँ, मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन आज देना चाहता हूँ कि मेरे पास नेटवर्कर ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास जो लोग आए हैं, वो नेटवर्कर से भी बढ़िया काम करते हैं। मेरा गुरु लिंगैया नेटवर्कर बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को शायद गलतफ़हमी है कि वो बड़ा नेटवर्कर है। ही इज़ नॉट अ नेटवर्कर, वो एमबीए वाला आदमी है, वो बिज़नेसमैन वाला है, वो इंडस्ट्री वाला आदमी है। हुँ, प्रवीण कुमार ये एक फार्मर था, ये नेटवर्कर नहीं है। हुँ, इसके नीचे 4 लोग हैं जो मार्च में कैप लगाने वाले हैं, उसमें से एक भी नेटवर्कर नहीं है। ये सारे लोग प्रोफेशनल है। ये कोई मार्केटिंग वाला है, कोई एक एक्सिस बैंक का, एक एचडीएफसी का मैनेजर है। ये हुँ, ऐसे-ऐसे पोस्ट को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, बिकॉज़ हुँ, उन्होंने उनके ही अपलाइन को कुछ तो करते हुए देखा है इसमें। करेक्ट, करेक्ट सर। तो ऐसा न ज़रूरी नहीं है कि अगर नेटवर्कर आए तो ही आप बड़ा कर सकते हो। हुँ, आप नॉर्मल आदमी को भी, जिसकी कैपेसिटी है, उसको अगर ठीक से एक्सप्लोर करोगे, तो वो भी एक नेटवर्कर से कई ज़्यादा, कई गुना अच्छा काम कर सकता है। ये मेरा कहना है आपसे। करेक्ट मैं भी सर इस बात से सहमति रखता हूँ और अपनी कैबिनेट को अक्सर कहता हूँ कि डोंट गो फॉर शॉर्टकट। आप फ्रेशर लाइए और उनको लीडर बनाइए। क्योंकि लीडर को हम लीडर नहीं बना सकते, हाँ, फ्रेशर को लीडर बनाना बहुत आसान होता है। तो थैंक यू सर आपका वेरी गुड, ये परफेक्ट। क्वेश्चन हुए और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने मैं हमेशा आपको फेसबुक पे भी फॉलो करता हूँ। सुबह जब आँख खुलती है तो आपका एक गुड मॉर्निंग मैसेज रहता है और मेरे कुछ लोग उसको फिर हमारे ग्रुप्स में भी पोस्ट करते हैं। तो हमें एक चार्ज आपसे मिलता रहता है और आज सभी लोग आपको देख के बड़े उत्साहित रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि ग्रेट मेंटर ऑफ बैंगलोर रीजन जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है इस समय, उनकी एजुकेशन का धन्यवाद देने के लिए मेरे जो मेंटर हैं मिस्टर विधान मलिक सर, मैं चाहूँगा कि वो उनके धन्यवाद में कुछ शब्द कहें एंड क्लैपिंग्स फ्रॉम ऑल कैबिनेट लीडर्स सभी कैबिनेट लीडर्स के बाद और इस मीटिंग के बाद में इमीडिएट एमसीएम मीटिंग के लिए मैं एक लिंक डालूंगा एमसीएम में तो हम एमसीएम 15 मिनट के लिए वहां बैठने वाले हैं ओवर टू विधान सर थैंक यू सचिन सर, आपने जो आज हम लोगों को मंत्र दिया। मैं तो हमेशा आपका फैन हूँ और आज हमारा टीम को भी आपको मौका मिला सबको सीखने के लिए।
एक्चुअली हम लोगों का गलती हो रहा था, रजा जी से हम लोग बात चल रहा था, जो गलती हम लोग कर रहा था, एक एकदम ऐसे लग रहा है पूरा आईना जैसे सामने आ गया हमारा सामने, जो हम लोग बार-बार वही नया-नया मतलब हम लोग अंडा फोड़ने का तरीका मैं बताता हूँ, तो नया-नया अंडा ढूँढ रहा था और फोड़ के ऑमलेट खा रहा था। ऑमलेट से मतलब अंडे से चूजे नहीं निकल रहे थे।